गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड, आज हम मास्टर टू के कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। हमने जैसे कल अपनी क्लास की थी और मास्टर टू के पॉइंट्स समझे थे कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीजेस होती हैं। सो व्हाट आर द नेम ऑफ ऑल द ऑटो इम्यून डिसीजेस? वो कौन सी ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग होती हैं और जिसको ठीक करने में काफी कठिनाई होती है? हमने कल भी इसके बारे में बात की थी। तो जैसे इन इस लिस्ट में एक हम बात कर सकते हैं डायबिटीज में होता है डायबिटीज टाइप 1, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारी पेंक्रियाज की बीटा सेल को मारने का काम करता है। ऐसे ही सोरियोसिस स्किन प्रॉब्लम, इसी तरह से हमारी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जैसे कि रिमोटॉइड आर्थराइटिस, और हमारी स्पाइन की एक प्रॉब्लम जिसमें हमारी स्पाइन पूरी स्टिफ हो जाती है, जिसे हम बम्बू स्पाइन कहते हैं, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। ऐसे कई प्रकार की अलग अलग बीमारियां हैं। तो ऑटोइम्यून डिसीज कई प्रकार की होती है। थायराइड की एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम कहते हैं थायरोडाइटिस, मीन्स थायरोडाइटिस और हाशीमोटो थायरोडाइटिस। थायराइड में नोड्यूल बन जाते हैं, सिंगल नोड्यूल बनता है तो हम सिंगल नोड्यूलर थायरोडाइटिस कहते हैं, और कभी कभी मल्टीपल नोड्यूल बन जाते हैं तो हम इसे मल्टी नोड्यूलर थायरोडाइटिस कहते हैं। तो ऐसे गले में हमारी होने वाली कुछ प्रॉब्लम जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। और अगर हम स्किन की बात करें तो सोरियोसिस तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अलावा जैसे कि सफेद दाग और द विटलिगो और ल्यूकोडर्मा, ये भी एक बहुत ही कॉमन डिसीज है जो ऑटो इम्यून ओरिजिन की है। इसके अलावा कई छोटी छोटी कई सारी बीमारियां हैं जो ऑटोइम्यून डिसीज डिसऑर्डर्स की हैं और हमारी स्किन में होती हैं। तो हम टीसीएम में इनका प्रयोग किस तरह से, टीसीएम में इन बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं? और भी हमारी कई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन की नर्व है उनको छील कर उनकी छिलाई कर दी जाती है। छिलाई मतलब हमारी नर्व के ऊपर जो एक ये सीत होती है जो नर्व के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जिसे हम माइलिन सीत कहते हैं, तो वो छील कर नष्ट कर दी जाती है। तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो हमारी नर्व में ये सीत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये सीत होती है तो मैसेज फास्ट जाता है, और जब ये सीत को छीलकर निकाल दिया जाता है, यानी ये माइलिन सीत को जब छीलकर निकाल दिया जाता है, तो मैसेज जाने की गति धीमी हो जाती है। तो ब्रेन ने कोई भी आदेश दिया, लेकिन वह ऑर्डर बहुत धीमी गति से आगे जाता है। अब मुझे हाथ उठाना है, मुझे कोई चीज को उठाना है अपने हाथों से, तो मैं चीज को उठा रहा हूँ लेकिन वो मैसेज धीरे आ रहा है, तो मेरा जो एक्शन है वो काफी स्लो हो गया। ठीक इसी प्रकार से मुझे पलकें झपकाना है, मुझे इधर देखना है, मुझे उधर देखना है, मुझे राइट ऑब्लिक देखना है, अपने आंखों की मूवमेंट करना है, लेकिन मेरे ब्रेन से जो आदेश आ रहा है वो धीमा आ रहा है, क्योंकि न्यूरॉन छिल गए हैं। यानी न्यूरॉन के ऊपर की माइलिन छिल गई है, इसे हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ऐसे कई पेशेंट आते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं वो चल नहीं पाते, वॉक नहीं कर पाते, हाथ नहीं उठा पाते, धीरे धीरे कोई पलकें झुकाने में, पलकें झपकाने में, आंखों को इधर उधर मोड़ने में प्रॉब्लम होती है। तो कई सारी प्रॉब्लम जैसे कि ब्लर्ड विजन होना होना ऐसी कई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे ब्रेन की भी कई प्रकार की प्रॉब्लम है जैसे कि मल्टीपल स्क्लीरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, गुलेन बेरी सिंड्रोम। तो अभी कभी इस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं, अगर आपको उसके बारे में पता है कि यह बीमारी जो भी है लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है,
तो अगर आपको ये पता चल जाए तो हम मास्टर टंग एक्यूपंक्चर के माध्यम से इसका एक बेहतरीन प्लान बना सकते हैं। तो मास्टर टंग एक्यूपंक्चर में इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं उनके कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल डिस्कस किए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि मास्टर टूंग में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जिसमें एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं इमेजिनेशन का सिद्धांत। उस इमेजिनेशन के सिद्धांत के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि हम एक अपने हाथ में संपूर्ण शरीर को इमेजिन कर सकते हैं। जैसे ये हमारा हाथ, इधर सिर हो गया, ये छाती हो गई, ये नाभि हो गई, ये पेट और ये जेनिटल पार्ट। तो मास्टर टूल कहते हैं कि सिर यहाँ पर है और जेनिटल पार्ट सबसे नीचे है। ये मास्टर टूल का एक कंसेप्ट है। और मास्टर टूल का एक दूसरा कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं रिवर्स इमेजिनेशन। तो यहां सिर था, अब उल्टा कर दो, सिर यहां पर आ गया। ये सिर होगा, ये गर्दन हो जाएगी, ये छाती, ये नाभि, ये पेट और ये जेनिटल पार्ट। तो मास्टर टूल में ये इमेजिनेशन का कंसेप्ट लागू होता है। मास्टर टूल में इमेजिनेशन के तीन प्रकार के कंसेप्ट हैं। एक तो ये जो मैंने अभी बताया कि आप पूरे हाथ में संपूर्ण शरीर का इमेजिनेशन कर लो। मास्टर टूल में एक दूसरा है कि देखो कई बार क्या होगा कि पूरे हाथ में ट्रीटमेंट करना कठिन होगा, क्योंकि कोई यहाँ तक कपड़े पहना है, कई फीमेल्स हैं जो टाइट यहाँ तक कपड़े पहनी है। चलो हाथ की तो बात फिर भी ठीक है। जब हम हाथ में संपूर्ण शरीर का इमेजिनेशन कर रहे हैं तो हम पैर में भी संपूर्ण शरीर का इमेजिनेशन करेंगे। और जब हम पैरों में संपूर्ण शरीर का इमेजिनेशन करेंगे, और अगर हमारे पूरे पैर में पूरी बॉडी है, तो यहाँ पर हमारा हो गया हेड रीजन, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा छाती, ये घुटना हमारा हो गया नाभि, फिर पेट, और ये हमारी टोज हो गए जेनिटल पार्ट। अब मुझे किसी को हेड को ट्रीट करना है तो यहां पर निडल लगाना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा कठिन है। तो मास्टर टूल ने ये वर्क करता है, नो डाउट ये वर्क तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई बार इम्प्रैक्टिलिटी के कारण फिर मास्टर टूल ने एक दूसरा इमेजिनेशन दिया जिसे कहते हैं हाफ इमेजिनेशन। हाफ इमेजिनेशन में क्या आप यहां से ही पूरी बॉडी का इमेजिनेशन कर सकते हो। यानी अब इसको हम सिर मानेंगे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे, इसको हम जेनिटल पार्ट मानेंगे। यानी कहानी से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम पैरों की बात करते हैं तो घुटने के नीचे हम संपूर्ण शरीर को इमेजिन कर सकते हैं। तो घुटने को हम सिर मानेंगे और नीचे हम संपूर्ण शरीर को मान सकते हैं। तो यानी हमारा ब्रेन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा ब्रेन घुटने से स्टार्ट होता है, एज पर मास्टर टू एक्यूपंक्चर। ओके। तो मास्टर ऑफ एक्यूपंक्चर ने तीन प्रकार के मुख्य इमेजिनेशन किए हैं। एक तो उन्होंने इमेजिनेशन किया कि इसमें संपूर्ण शरीर को आप देखो। फिर दूसरा इमेजिनेशन उनका, इसका हाफ कर दो, उसमें संपूर्ण शरीर का इमेजिनेशन देख करो। और तीसरा उन्होंने इसके भी एक आगे की बात कही, कोई भी लंबी हड्डी हो उसमें आप संपूर्ण शरीर का इमेजिनेशन कर सकते हैं। लंबी हड्डी मतलब ट्यूबुलर बोन, ट्यूबुल जैसे एक पाइप होता है ना, ऐसी हड्डी। क्योंकि हमारे शरीर में लंबी हड्डी है, चौड़ी हड्डी है, चपटी हड्डियां हैं। तो कोई भी लंबी हड्डी हो, जैसे मान लो ये लंबा हो गया, ऐसी कोई लंबी हड्डी है ना, या इतनी बड़ी है, या इतनी बड़ी है, इतनी सी है, तो आप उसमें भी संपूर्ण शरीर का इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये जितनी भी हड्डियां हैं, देखो यहाँ पर जो हड्डी है ये संपूर्ण शरीर है, यहाँ पर एक लंबी हड्डी है, ये भी संपूर्ण शरीर है, ये संपूर्ण शरीर है, ये संपूर्ण शरीर है, ये संपूर्ण शरीर है। तो मार्शल ने कहा इसे स्मॉल इमेजिनेशन कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इतनी लंबी हड्डी है ना, यहाँ पर ये पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर है, यहाँ पर एक लंबी हड्डी है, पूरा शरीर है। हमारे शरीर में बहुत सारी लंबी हड्डियां हैं जिन्हें हम ट्यूबुलर बोन कहते हैं। प्रत्येक ट्यूबुलर बोन में आप संपूर्ण शरीर का इमेजिनेशन कर सकते हैं।
तो इसके बेस पर मास्टर ने एक प्रैक्टिकलिटी, एक इसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अप्रोच भी आ जाती है कि कई बार हमारे लिए हर जगह पॉइंट लगाना संभव नहीं है, तो चलो हाथों में लगा दिया, आर्म में लगा दिया, नी के नीचे लगा दिया। तो जेनाइटल पास एरिया के आसपास अगर हमें पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है फिर, हालांकि पॉइंट तो हर जगह होते हैं, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फिर पॉइंट तो सारे संपूर्ण शरीर में होते हैं, अपर बॉडी में भी होते हैं, लोअर बॉडी में भी होते हैं। हम जानते हैं कि अपर को यांग बोलते हैं और लोअर को यिन बोलते हैं। तो सारे पॉइंट, जब भी पॉइंट को हम अपर बॉडी में लगाते हैं, अपर बॉडी में पॉइंट को लगाकर हम जो भी एक्यूट डिसीज है उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो भी बहुत ही एग्रेसिव डिसीज है, एक्यूट डिसीज है, अभी अभी आ गई हैं, हम ऊपर के पॉइंट लगाकर उनको ट्रीट कर सकते हैं। और पैरों के माध्यम से पुरानी क्रॉनिक डीप रूटेड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है बहुत सालों से, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है बहुत सालों से, किसी को डीप रूटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हम पैरों के माध्यम से ठीक करेंगे। यानी नई प्रॉब्लम ऊपर से, क्योंकि ऊपर यांग है, और पुरानी प्रॉब्लम नीचे से। हालांकि थोड़ा मिक्स पॉइंट आपको, नई पॉइंट आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है मास्टर डूम की। तो मास्टर डूम ने कहा कि जब हम पैरों में जाते हैं तो हम क्रॉनिक और डीप और इंटरनल लेवल की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और पैरों में भी, कि हर जगह हमारा पूरा माइक्रो सिस्टम, हर जगह। तो जैसे कि अगर हम नंबरिंग की बात करें, तो इस इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो काफी आसान है मास्टर डूम के पॉइंट्स का। उन्होंने कहा जो उंगलियों में जो पॉइंट है उन्हें एक नंबर दिया, उंगलियों के पॉइंट को दिया एक नंबर। और जो भी पॉइंट हमारे पाम में है उन्हें उन्होंने नंबर दिया दो। फिर उन्होंने कहा कि जो ये लोअर आर्म में आएंगे इनका नंबर है तीन। फिर जो भी पॉइंट अपर आर्म में आएंगे उनका नंबर उन्होंने बोल दिया चार। तो उंगलियों के पॉइंट को बोलेंगे वन। ओके, वन का मतलब है, तो मास्टर डूम ने इसको दो बार रिपीट किया। उंगलियों को पॉइंट को बोल रहे हैं वन वन। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पॉइंट है उसका नाम है 11, मतलब वन दो बार आ गया तो 11 हो गया। यहाँ पर के पॉइंट को वो कहेंगे 22, दो बार बोलते हैं एक ही नंबर को। यहाँ के पॉइंट को बोलते हैं 33, यहाँ के पॉइंट को बोलते हैं 44। तो उंगलियों में जो भी पॉइंट है उन्होंने बोला 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, इस तरह से उन्होंने सारे पॉइंट्स का नॉमेनक्लेचर किया। बहुत ही शानदार। मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? मैं दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ ना? सिमी जी सबको दिख रहा हूँ मैं? और इतने सुंदर नाम दिए उन्होंने इस पॉइंट को, इन इन सारे पॉइंट्स को इतने अच्छे नाम दिए हैं। जब आप एक एक पॉइंट की गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा वाह, इसके नाम में ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक मास्टर ने यहाँ पर एक पॉइंट दिया, यहाँ पर ये पॉइंट दिया, ये दो पॉइंट का एक ग्रुप है। अभी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ये दो पॉइंट दिए, ये एग्जैक्टली कैसे लोकेट करते हैं मैं बताऊंगा। इसका नाम जानते हैं क्या दिया उन्होंने? इस पॉइंट का नाम दिया वुड एंगर पॉइंट। वुड यानी लकड़ी, एंगर मतलब गुस्सा, इसका नाम ही दिया वुड एंगर पॉइंट, है ना? ऐसी इसका नाम है वुड एंगर। यानी जैसे ही हमने इस पॉइंट पर पॉइंट लगाया, जैसे ही हमने इसको स्टिमुलेट किया, ये सबसे पहले तो एंगर को कंट्रोल करेगा। मैंने देखा है कि अभी एक फीमेल पेशेंट को जैसे ही मैंने पॉइंट लगाए, वुड एंगर पॉइंट, लगाने के 3 मिनट के बाद उसने रोना चालू कर दिया। मतलब चिल्ला के नहीं रो रही थी, उसके आंसू गिर रहे थे क्लिनिक में, खूब आंसू गिर रहे थे। बस मैंने ये पूछा एवरीथिंग इज ओके, तो उसने कहा यस एवरीथिंग इज ओके।
कि मेरे आंसू गिर रहे हैं पर मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि मैं बहुत सैड हूं या फिर मैं खुश हूं, लेकिन मुझे हल्का लग रहा है, बस ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से कुछ तो निकल रहा है मेरा। ये 11.17 के कारण, कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खूब रो लूं। मैंने कहा रोकना मत, अगर रोना है तो रो लेना, क्योंकि एक बहुत ही गहरा स्टैग्नेशन है आपके लिवर में, क्योंकि ये पॉइंट ही है लिवर की, जिन्हें हम गुड एंगर पॉइंट कहते हैं। बहुत पुराना, या तो एंगर दबा लिया, किसी पर गुस्सा आया लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया, वो एंगर दबा लिया, अब वो हमारे अंदर ही सप्रेस्ड एंगर बीमारियां पैदा कर रहा है। या फिर लिवर के कारण कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लिवर सप्रेस हो गया, लिवर हाई ने, या फैटी लिवर भी हो सकता है, या आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लिवर का संबंध आंखों से है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, जब हम इस पर लगाते हैं तो गुस्सा कम होता है, लिवर के फंक्शन सुधरते हैं, और लिवर से संबंधित जितनी भी चीजें उनमें फायदा मिलता है, सबसे बेहतरीन फायदा मिलता है आंखों में। आंखों में क्या फायदा मिलता है? कि अगर किसी की आंखों से पानी गिर रहा हो, जैसे अगर किसी की आंखें लाल हो गई हों, अगर आंखें लाल हुई हैं, गुस्से से लाल हुई हैं, या फिर एलर्जी से लाल हुई हैं, या फिर कोई गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था, स्कूटी चला रहा था, हवा लगी, आंखों से पानी गिर रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, हवा लग गई है, बुड का बिंड का आक्रमण हुआ है, और आंखों से पानी गिर रहा है, आंखें लाल हो गई, बहुत ही गजब के पॉइंट है जिन्हें हम कहते हैं बुड एंगर पॉइंट। वेरी गुड पॉइंट। तो कभी भी आपके पास कोई पेशेंट आए ना जिसकी आंखें लाल हो, जिसकी आंखों में कोई एलर्जी हो रही हो, जिसकी आंखों से पानी गिर रहा हो, जिसको हवा लग गई है और उसका असर आंखों पर है, आप इस पॉइंट का प्रयोग करेंगे और विद इन 10 मिनट्स आप देखेंगे कि कुछ चेंज हो रहा है। 10 मिनट के अंदर इस पॉइंट का इफेक्ट आता है, इवन उसके पहले भी आ जाता है कई बार। तो पॉइंट की लोकेशन करेक्ट होना चाहिए। इन मास्टर में हम बोलते हैं 11.17, इनका नाम है बुड एंगर पॉइंट, 11.17 और बुड एंगर पॉइंट। ओके, ये पॉइंट कहाँ होते हैं? ये पॉइंट यहाँ बीच में नहीं होते, देखो ये मैं बीच में एक लाइन बना रहा हूँ, ये पॉइंट सेंट्रल लाइन में नहीं होते। अब मैं एक लाइन साइड में बना रहा हूँ, ये पॉइंट साइड लाइन में भी नहीं होते, इन दोनों के बीच में होते हैं, सेंट्रल लाइन और साइड लाइन के बीच में। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, या अगर मैं यहाँ की हड्डी को फील करूं और हड्डी के बॉर्डर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये 2 पॉइंट पाए जाते हैं। इन्हें हम, इस लाइन को हम बी लाइन बोलते हैं, बी फॉर बॉम्बे। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नहीं, इस लाइन को हम बी लाइन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ए बी सी डी लाइन बोलते हैं, डी फॉर दिल्ली। इस लाइन को कहा जाता है डी लाइन। लिवर की एग्रेसिव नेचर के कारण हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, या इसी पॉइंट का दूसरा नाम है, बहुत ही सुंदर नाम है इसी पॉइंट का दूसरा नाम, कॉमन कोल्ड पॉइंट, इसी को बोलते हैं। अगर किसी को सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड हो गया हो, या उसके प्रारंभिक लक्षण हो, कि हो सकता है नाक से पानी बह रहा हो, नाक बंद हो गई हो, छींके आ रही हो, आंखों में थोड़ा सा इरिटेबिलिटी हो, आंखों से भी पानी गिर रहा हो, क्योंकि सर्दी में हम जानते हैं आंखों से भी पानी गिरता है, या छींके आ रही हो, तो उनमें भी हम इस पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं, बुड एंगर पॉइंट। और 11.17 ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, और इसे हम कहते हैं कॉमन कोल्ड पॉइंट। हालांकि हमने मास्टर टूम वर्कशॉप में लोगों को अभी बताया था, हमारे कॉमन कोल्ड पॉइंट पैरों में भी होता है ना। और अगर किसी को सर्दी हो गई हो, सर्दी के बाद बुखार आ गया है, और बुखार के बाद वो व्यक्ति परेशान है, छींके आ रही हैं, तो पैरों में भी एक कॉमन कोल्ड पॉइंट होता है जो बहुत ही बेहतरीन होता है। अभी मैं इस समय आपको वो नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, ये भी अपने आप में बहुत ही गजब का पॉइंट है। कॉमन कोल्ड में आप लगाकर इसका रिजल्ट देखिए, और जब आपको अच्छा रिजल्ट मिले आप ग्रुप में शेयर करिए,
क्योंकि ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं 11.17। ओके, फाइन। तो मैंने आपको बस अभी इतनी जो कहानी बताई उसका एक ही पर्पज था कि हर पॉइंट का एक नाम है। जैसे इस पॉइंट का नाम है वुड एंगर पॉइंट, और इसे हम सिर्फ लेफ्ट में लगाते हैं, ओनली लेफ्ट साइड, लेफ्ट से ही काम हो जाता है। क्योंकि लिवर का जो एक्सप्रेशन लेफ्ट में होता है, एज पर एक्यूपंक्चर साइंस। लिवर भले ही राइट में पाया जाता है, हमारी बॉडी के राइट में लिवर, लिवर राइट में नहीं पाया जाता, लिवर राइट में ज्यादा होता है, थोड़ा तो लेफ्ट तक भी आता है। तो एनाटॉमिकली लिवर राइट में है, लेकिन इनर्जेटिकली ये लेफ्ट में ज्यादा काम करता है। इस पर आप छोटी सी निडल लगा दीजिए, या फिर आप इसे एक्यूप्रेशर करिए, है ना। आप निडल भी लगा सकते हैं और इस पर एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं 11.17। अब मैं आ जाता हूं अपने टॉपिक पर। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मास्टर टूल ने जो उंगलियों में जो पॉइंट दिए हैं, जैसे इसको वुड एंगर पॉइंट दिया, ऐसे ही उंगलियों में और पॉइंट है, उनका नाम है लेग रैपिड हॉर्सेस। जैसे ये 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, वो 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन है। हॉर्स का काम क्या है? देखो, युद्ध में घोड़े का प्रयोग होता है, युद्ध में कभी गधे का प्रयोग नहीं होता। होता है क्या? गधे के भी 4 पैर होते हैं, है ना। तो ये घोड़ा क्या होता है ना, घोड़ा इंटेलिजेंट तो होता है, लेकिन घोड़े में बहुत स्टेमिना होता है। कहते हैं ना कि ये खाओ तो घोड़े जैसे हो जाओगे। क्यों कहते हैं घोड़ा मतलब स्टेमिना? घोड़ा एक स्टेमिना की निशानी है। कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठ गया ना, अब वो व्यक्ति युद्ध लड़ सकता है, खूब दूर तक जा सकता है। घोड़े के पास बहुत अच्छी पावर होती है, लंग पावर। उसके मसल्स में तो ताकत होती है, लेकिन क्या, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे लंग को कितना ब्रीद इन ब्रीद आउट करना पड़ता है। ब्रीद इन ब्रीद आउट लंग्स। अगर किसी व्यक्ति के लंग कमजोर हैं, अगर किसी व्यक्ति के फेफड़े कमजोर हैं, तो क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं। क्यों नहीं दौड़ पाएगा? सांस फूलने लगेगी। अरे दौड़ना तो दूर, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा, थोड़ा चल भी नहीं पाएगा, सांस फूलने लगेगी। तो ऐसे ही मास्टर ट्यूब ने उंगलियों में ही कुछ पॉइंट दिए हैं, जिन्हें हम कहते हैं लेग रैपिड हॉर्सेस बोलते हैं। वो लगाती ही लंग में ताकत आती है, और जैसे ही लंग में ताकत आती है, सर्दी खांसी अस्थमा इन सब में बड़ा अच्छा फायदा मिलता है। सर्दी खांसी अस्थमा, और सबसे बेहतरीन फायदा मिलता है स्किन डिसीज, सबसे बेहतरीन। क्योंकि एक्यूपंक्चर में अगर आपको स्किन को ट्रीट करना है, तो आपको लंग को ट्रीट करना होगा। अब देखो कितना सिंपल है इसका मास्टर टूल का इमेजिनेशन, देखो कितना सिंपल है। ये पूरा शरीर है, ऊपर सिर है, बीच में छाती है, और नीचे पेट है। छाती में लंग्स आएगा। इसी जगह हमें 3 पॉइंट ले लेना है। तो अगर इसी फिंगर में मैं 3 पॉइंट ले लूं, ये देखिए, 1 2 3, 3 पॉइंट ले लिए। इन्हीं को कहते हैं हम फिंगर और रैपिड हॉर्सेस। फिंगर रैपिड हॉर्सेस। कितने पॉइंट हैं? 3 है कि 4 हैं? 3 है कि 4 है? लेकिन आप जब इनका नाम देखोगे, लिखेगा 4 हॉर्सेस, 4 घोड़े। ये बड़ा सुंदर कंसेप्ट है मास्टर टूल का। 1 पॉइंट 1 का काम करेगा। अगर 2 पॉइंट लगा दिए, वो 3 का काम करेंगे। और अगर 3 पॉइंट लगा दिए, वो 4 का काम करेंगे। नाम है 4 हॉर्स।
और सिंपल हम समझ सकते हैं, फिंगर रैपिड हॉर्सेस, ये दोनों हाथ में हो सकते हैं, ये दोनों हाथ में हो सकते हैं। ठीक है। अगर मैंने, अब देखो, यहां पर ये हॉर्सेस बताने का कारण है, इसके नाम से ही पता चलता है कि जैसे ये पॉइंट लगाए तो व्यक्ति का लंग्स घोड़े के जैसा हो जाएगा, और लंग अच्छा हो जाएगा तो सर्दी खांसी अस्थमा निमोनिया, लंग की सारी बीमारियों में फायदा मिलेगा, तो डेफिनेटली स्किन में फायदा मिलेगा, एलर्जिक स्किन, सभी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स। जब हम इस पॉइंट के साथ जोड़ देते हैं, यानी ये भी लगा दिया और ये भी लगा दिया, अगर हमने इन दोनों को साथ में लगा दिया, एक रुको, रुको, इन दोनों पॉइंट को एक साथ लगा दिया, मैं भी आपको लोकेशन बता देता हूँ, क्योंकि मेरा भी यही उद्देश्य है कि भले ही हम लोग कम डिस्कस करें, लेकिन जितना भी डिस्कस करें एटलीस्ट आप उसको अप्लाई तो कर सको, है ना। तो एक बार आपने इन दोनों को लगा दिया, इसको और इसको, तो ये एलर्जी को दूर कर रहा है। एलर्जी, अभी हमने बात की थी, ये एलर्जिक रनिंग नोज, एलर्जिक कफ एंड कोल्ड, कॉमन कोल्ड पॉइंट, और ये लंग को भी ठीक कर रहा है, स्किन को ठीक कर रहा है। जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लगाते हैं, ये दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है उन फीमेल्स के लिए जिन्हें अपना चेहरा सुंदर बनाना है, जिन्हें चेहरे के दाग धब्बे पिंपल्स की जो कालिमा नहीं चाहिए। ये पॉइंट एकदम फिल्ट्रेशन कर देता है स्किन का और ब्लड का, पिगमेंटेशन पर भी अच्छा काम करता है। कुछ प्रकार के पिगमेंटेशन थोड़ा सा डीप रूटेड होते हैं, लेकिन फिर भी ये लाइटर करेगा। और सबसे ज्यादा ये दोनों पॉइंट काम करते हैं जब हॉर्मोन्स के कारण चेहरे पर काले धब्बे होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होती है। मुख्य रूप से हम इनका प्रयोग करते हैं एलर्जी के लिए, और हॉर्मोन्स के कारण होने वाले काले धब्बों के लिए, मेल के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी मेल को गुस्सा आता है बात बात में, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे गुस्सा आता है आपके घर में या आपके पेशेंट में? जानते हैं किसी को जिसे गुस्सा आता है, या खुद को भी आता होगा, है ना, आता है ना। आप लगा के देखिए, गुस्से में तो सिर्फ 11.17 से ही काम चल जाएगा। आप लगा के देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही शानदार। क्योंकि अगर गुस्सा आएगा तो लिवर खराब होगा, जिसको गुस्सा आएगा उसका ही खराब होगा, फैटी लिवर हो जाएगा, है ना। फैटी लिवर हो जाएगा तो फिर उसका, जिसका भी लिवर फैटी होता है ना, वो व्यक्ति परेशान रहता है, उस व्यक्ति के दिल में शांति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि लिवर में हमारी एक चीज रहती है, लिवर एक हमारा सुंदर सा घर, लिवर के अंदर एक चीज रहती है जिसे हम कहते हैं हमारी ईथरिक सोल, हमारी ईथरिक आत्मा, ईथरिक सोल। अगर लिवर फैटी होगा, उस व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, सारी वर्ldली चीजें होंगी, कोई कमी नहीं होगी धन संपदा की, लेकिन शांति नहीं होगी, एक अजीब टाइप की बेचैनी रहेगी उसके अंदर। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है लिवर को बैलेंस करना। कैसे करेंगे? 11.17 से। बहुत ही शानदार पॉइंट है, आजकल ये बहुत जरूरी पॉइंट है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को फैटी लिवर मैक्सिमम लोगों को हो रहा है। कई लोग तो बिल्कुल निर्दोष हैं, जिन्होंने जीवन में कोई गड़बड़ नहीं किया, लेकिन आजकल के खाने पीने के कारण, है ना, वो लिवर खराब होता है। अब दूसरी बात भी है, हो सकता है एक व्यक्ति बड़ा शांत था,
बड़ा ही उसका व्यवहार अच्छा था, लेकिन अब उसको फैटी लिवर हो गया। तो अब उसे धीरे धीरे उसका टेम्परामेंट चेंज होने लगेगा, उसे गुस्सा आने लगेगा। गुस्सा एक्सप्रेस करो तो प्रॉब्लम, और दबाओ तो भी प्रॉब्लम, दोनों में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये हमने 2 पॉइंट की बात की। अब यही जो लेग रैपिड हॉर्सेस है, ये पॉइंट पैरों में भी होते हैं, लेकिन पैरों में हम उसे, ये जो फिंगर रैपिड हॉर्सेस है, फिंगर रैपिड हॉर्सेस, ये पॉइंट पैरों में भी होते हैं, पैरों में हम उनको बोलते हैं लेग रैपिड हॉर्सेस। ये उंगलियों के रैपिड हॉर्सेस और वो पैरों के रैपिड हॉर्सेस। अगर एक्यूट स्किन की प्रॉब्लम है तो हाथों के पॉइंट लगा दो, अगर नई स्किन की प्रॉब्लम है, अभी अभी हुई है, पुरानी नहीं है, तो हाथों के लगा दो। लेकिन अगर पुरानी है, डीप रोटेड है, प्रॉब्लम को बहुत लंबा समय हो गया है, जैसे किसी को सोरियोसिस है 5 साल से, 5 साल भी नहीं, मैं कह रहा हूं 6 महीने से भी, 6 महीने की प्रॉब्लम भी पुरानी ही मानी जाती है। किसी को विटिलिगो है, व्हाइट स्पॉट है, किसी को लम की कोई भी पुरानी प्रॉब्लम है, उसको क्रॉनिक अस्थमा है, तो यही पॉइंट जो है वो हम लगाते हैं पैरों में। तो पैरों में कहाँ होते हैं मैं आपको बताऊं। ये उंगली कौन से मेरिडियन की उंगली है, इसमें कौन सा मेरिडियन जाता है, जो भी एक्यूपंक्चर जानते हैं वो जानते होंगे। इस उंगली में से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। मास्टरटोन के अनुसार इस उंगली में कहीं भी पॉइंट लगाओगे, वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पॉइंट है, और वो लॉर्ज जहां भी काम करेगा, लेकिन लॉर्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से ही काम करेगा। जब पैरों में जाओगी, लार्ज इंटेस्टाइन जब पैरों में जाता है तो स्टमक मेरिडियन बन जाता है। तो पैरों में यही रैपिड हॉर्सेस हमें स्टमक मेरिडियन में मिलेंगे। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप में से आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है, तो मैं एक बार आपको, क्या आपको पता है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, इन दोनों पॉइंट्स की, और आप जानना चाहते हैं? तो पहले मैं उंगलियों में क्विकली लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हम अगर ये उंगलियों में लाइन ड्रॉ कर दें, ये जो एकदम इधर की जो साइड है ना, एकदम साइड, फिंगर की साइड, उसे हम बोलते हैं लाइन ए, लाइन। फिर सेंटर की जो लाइन है, इसे हम बोलते हैं लाइन सी, तो डेफिनेटली बी इनके बीच में आएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो डेफिनेटली बी इनके मध्य में आ गया, ए बी सी और डी इधर आ गया। फिर जब हम इस तरफ जाते हैं दूसरी ओर, इधर जो पॉइंट है, तो हमारा डी तक तो हो गया। अब इधर जो पॉइंट है वो होगा ए बी सी डी ई, तो इतने पॉइंट तो हमारे आगे हो गए। तो इसको समझते हैं, इसी तरह से पीछे भी हो जाएगा। तो गिनती हमें स्टार्ट करनी है यहां से। ये जो यिन यांग बॉर्डर है, ये ए लाइन है, ये देखिए, ये जो लाइन है यिन यांग बॉर्डर पर, ये ए लाइन है। किसी भी फिंगर में चाहे आप इसमें ले लो, ये ए लाइन है इधर ही, अंगूठे की तरफ, अंगूठे की तरफ को बोलते हैं रेडियल साइड। ए लाइन हमेशा रेडियल साइड में होती है। ए इधर है, इसमें भी ए इधर है, इसमें भी ए इधर है, इसमें भी इधर, इवन अंगूठे में देखोगे तो उसमें भी ए इधर ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें ए यहां पर है तो अंगूठे में यहां पर नहीं, वो ए की तरफ, ए इधर होगा,
इधर होगा तो अंगूठे में भी इधर ही होगा। तो अभी हम इस उंगली में आ जाते हैं ए लाइन। ये ए लाइन। अब मैं ए लाइन इधर बना दी। अब बीच की लाइन है सी। ए लाइन हमने इधर बनाई, बीच की लाइन सी हो गई। तो अब क्रम से बना ए बी सी और ये डी। ये देखिए, ए लाइन इधर, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई बी, ये तीसरी लाइन सेंटर की लाइन सी हो गई, और ये लाइन डी हो गई। यानी अगर सेंटर की लाइन के दोनों तरफ हम चले जाएं, एक इधर ये हड्डी का बॉर्डर है, और इधर डी लाइन पर चले जाएं, ये भी हड्डी का बॉर्डर है। अगर आप हड्डी को फील करो, आप ये हड्डी का बॉर्डर फील कर सकते हैं। तो ए बी सी डी, और ये हमारा ई लाइन, ई लाइन हमारी ये नियांग बॉर्डर पर होगी। ये ई लाइन। अब यहां पर आ जाओ, बीच की लाइन होगी जी लाइन, जी एकदम सेंटर की जो लाइन होगी जी होगी, जी। ये जी लाइन है। देखो फिर से हम काउंट करते हैं। ए बी, सेंटर की लाइन सी, डी, फिर ये यिनयांग बॉर्डर, ये वाला ई लाइन होगी। फिर इसी तरह से यहां पर एफ आ जाएगी, एफ इधर कोने में एफ आ जाएगी, जी एच। बस 8 लाइन होती है। आपको एक बार मेहनत करना है, एक बार लाइन ड्रॉ करना है और कंसेप्ट समझना है, फिर आसान हो जाता है। हम बोल देते हैं ये पॉइंट ए लाइन में है, ये पॉइंट बी लाइन में, ये पॉइंट सी लाइन में, आप क्विकली पहुंच जाते हो तक। अब जैसे मैंने बोला कि हमने जो बात की थी 11.17 वुड एंगर पॉइंट, और द कॉमन कोल्ड पॉइंट हमारी कौन सी लाइन में, डी लाइन में, डी फॉर दिल्ली। तो देखो ए बी सी और ये डी लाइन, ये डी लाइन। इसमें 2 पॉइंट आपको यहां बनाना है इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस। अभी समझ में आ गया कि 11.17 कहाँ होता है? एवरीवन अंडरस्टूड? ओके। इसी तरह से इसी फिंगर में अगर हम एफ लाइन में चले जाएं, एफ लाइन, क्या आप बता सकते हैं कि एफ लाइन कहाँ है? अपनी उंगली में दिखा सकते हैं कि एफ लाइन कहाँ पर है? वेरी गुड। तो एफ लाइन देखो, ई, एफ लाइन ये हो गई इधर वाली, ये वाली लाइन एफ। सो एफ, अगर हम बीच वाले में छाती होती है, हमने कहा कि बीच वाले में छाती है, ऊपर सिर, बीच वाले में छाती, नीचे पेट। बीच वाली एफ लाइन में 3 पॉइंट बना देना है बस, इक्वल डिस्टेंस पर। 3 पॉइंट बना लो, इक्वल डिस्टेंस पे 3 बना लो। ऊपर का हो गया हमारा सिर, बीच का पार्ट छाती, नीचे का पेट। यहां पर जहां भी एफ लाइन है, उस एफ लाइन में 3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर बना लो। उन्हीं को बोलते हैं रैपिड हॉर्सेस, फिंगर रैपिड हॉर्सेस। बना दिखाइए बना के। मोबाइल से फोटो क्लिक करिए, व्हाट्सएप में भेजिए इमीडिएटली, अगर पॉसिबल हो तो। अगर आपको लग रहा है कि आपका जूम डिस्टर्ब हो जाएगा तो रहने दीजिए, है ना? क्योंकि कुछ लोग मोबाइल से ही जूम। तो मैं चेक कर लूंगा, अगर किसी ने बहुत ही गड़बड़ किया होगा तो मैं बता भी सकता हूँ। ओके फाइन। तो देखो, अब हमने बात कर ली इन लाइंस की। आप लोग एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा सारी लाइंस और ग्रुप में भेजिएगा। तो अगर किसी ने बहुत ज्यादा गलत किया होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा। वेरी गुड, फाइन।
इसी तरह से जब हम पैरों में जाते हैं, पैरों में भी हमारे कॉमन कोल्ड पॉइंट भी हैं। पैरों में हमारे रैपिड हॉर्सेस पॉइंट भी हैं। दोनों पॉइंट पैरों में भी हैं। ओके। लेकिन अभी हम बात करेंगे लेग रैपिड हॉर्सेस की, क्योंकि हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि रिमोटॉइड आर्थराइटिस, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जब हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं, कुछ पॉइंट कॉमन होते हैं जो सब में लगेंगे। जैसे लेग रैपिड हॉर्सेस सब में लगेगा, चाहे डायबिटीज हो टाइप 1, चाहे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, चाहे ब्रेन की प्रॉब्लम हो जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कुछ पॉइंट तो कॉमन होंगे जो सब में लगे। कम से कम मानो 3 से 4 पॉइंट कॉमन हो। कुछ पॉइंट एड ऑन होंगे। अच्छा, ब्रेन की प्रॉब्लम है तो ये लगा दो। अच्छा, आपको प्रॉब्लम इंटेस्टाइन की है तो ये वाला ऐड कर दो। कुछ एड ऑन पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला हमारा लक्ष्य है, हम आपको एक बार लेग रैपिड हॉर्सेस की लोकेशन दिखा देते हैं। देखो ये जो पॉइंट है ये हमारे स्टमक मेरिडियन में पाए जाते हैं। तो पहले आप इमेज में देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक वीडियो भी दिखा दूंगा। ये स्टमक मेरिडियन है। आपको स्टमक मेरिडियन अगर ड्रॉ करना आता है तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्टमक मेरिडियन हमारे फ्रंट थाई में से जाता है, तो स्टमक मेरिडियन में 3 पॉइंट ले लेना है बस, है ना। ये 3 पॉइंट कहाँ आते हैं? घुटने से 5 चुन ऊपर, फिर उससे 2 चुन ऊपर, और फिर से 2 चुन ऊपर, 3 पॉइंट ले लेना है। एक्चुअली सबसे जबरदस्त पॉइंट तो बीच वाला है, लेकिन इसी के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए 2 पॉइंट और जोड़ दिए। इससे 2 चुन ऊपर भी एक पॉइंट ले लिया, और इससे 2 चुन नीचे भी पॉइंट ले लिया। हम जैसे ही इन 3 पॉइंट को कॉम्बिनेशन को लगाते हैं, इन 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लेग रैपिड हॉर्सेस। ये 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन। किसी भी प्रकार की लंग की प्रॉब्लम हो जैसे कि अस्थमा, निमोनिया, कफ एंड कोल्ड, या किसी भी प्रकार की स्किन डिसीज, सोरियोसिस, एक्जिमा, ये 3 पॉइंट को हम बायलेटरल लगा देते हैं और बड़ा ही गजब का रिजल्ट मिलता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हमने। इस पैर में भी लगा दीजिए, इस पैर में भी लगा दीजिए। जब हम इन पॉइंट्स को दोनों पैर में ऐड करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये हमारे हैं लेग रैपिड हॉर्सेस। तो चलिए एक बार मैं आपको इन पॉइंट की लोकेशन के लिए वीडियो दिखा देता हूँ। ओके। So now we are going to discuss next point, 88.17, which is in the thigh region. So 88.17, 88.18, and 88.19, these 3 point units are available in the thigh region, and the name of these 3 points are rapid horses. So like first we will get to one point, that is 7 tune up from the lateral angle of the patella. That will be center rapid horses. Then 2 tune up, that is upper rapid horses, and 2 tune down, that is lower rapid horses. So in that way, that 88.17, 88.18, and 88.19, these 3 point unit were very nicely for all types of skin and lung problem. We have another way to reach these points. If we touch fingertips here, so this is gallbladder 31, and if we come, so gallbladder 31, so this is the gallbladder 31. Now from here, if we come 3 tune anterior, so this we will get here.
This is our 88.17. Or we can go from lateral angle of the patella. So this is three chun, and one chun. So again, we are reaching on the same points. This is 88.17, center rapid horses. Now two chun up. This is upper rapid horses, and two chun down. This is lower rapid horses. Because as per the imagination, if we imagine full body here, so this is head region, this is chest region, and this knee is representing umbilical region, so like that. So if this is chest region, so all the lungs problem can be treated from here. So these 3 points are treating all the problem related to the lungs very nicely, like pleurisy, tuberculosis, pneumonia, bronchitis. These problems can be treated very successfully by these 3 points, as well as all the problem which is related to the skin, like psoriasis, eczema, and all different types of dermatitis can be treated from these 3 points. And we can needle very deep, from 1 chun to 2.5 chun deeper needle at this point. So you see this is needle. So how to put, first we will put the central, pump it. So this I have, this is 2 chun insertion. This is upper rapid versus, again this is 2 chun insertion. And this is lower rapid horses. So in that way, we can treat all the problem like that, and we can put these points bilaterally. So I'm putting other side also. Now this is only one chun needle. One, that is 88.17, 88.18, and 88.19. So the time of retention at least 30 to 40 minutes. So these points are very successfully treating lots of problems related with the skin allergies. If there is a discharge from the skins, like internal otitis media, was coming from the ear, and like oozing, was oozing from any part of the body, like from any wound. So we can treat with the help of these points. Okay, done. So now we understood, because master tongue is so vast, and I am thinking to discuss at least protocol parts every week, because we also have made the very big master tongue group. Already more than 1,000 participants are there in the group. I'm thinking every 7 to 10 days we will be discussing some clinical part like we are discussing today. अरे मैं तो हम जैसे, क्योंकि मास्टर टूंग इतना वास्ट है ना, कि मास्टर टूंग एक बार आपको कंसेप्ट आ गया, जैसे हम जब ऑफलाइन वर्कशॉप करते हैं ना, तो इस सब पॉइंट लगाना सिखा देते हैं कि कैसे लगाना है और कैसे पॉइंट को लोकेट करना है प्रॉपरली, है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर हम इस तरह का एक क्लिनिकल डिस्कशन करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी गहरी हो जाती है, और हमें एक रेडी टू एक सर्व प्रोटोकॉल मिल जाता है कि हाँ, हमारे पास एक पेशेंट आ रहा है कोई ऑटोइम्यून बीमारी को लेकर, तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो अभी मेरा है कि आप भी बीच में मुझे ध्यान दिला सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वीक में एक बार या 7 से 10 दिन में एक बार मैं जरूर इस तरह की क्लास करता रहूं, केवल मास्टर टूम के ऊपर, है ना। क्योंकि मास्टर टूम के रिजल्ट इतने फास्ट हैं, बहुत ही फास्ट है मास्टर टूम के रिजल्ट्स। तो मेरा ये उद्देश्य है कि सब लोग इस चीज को करें, है ना। और ताकि क्लिनिक में जब हम बहुत इंस्टेंटली रिजल्ट जब पैदा करेंगे ना, और इतने सारे लोग जब एक साथ इतने अच्छे रिजल्ट पैदा करेंगे, तो एक्यूपंक्चर तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि लोगों को लगेगा यार ये क्या हो गया यार, मैजिक हो गया यार। मेरे को तो इतना दर्द था, ये कैसे कम हो गया। क्योंकि इसमें अभी जो हमारा अगला पॉइंट आएगा ना, वो तो बहुत गजब का है। कि जैसे हमारे पास कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को लेके आएगा, तो पहला हमने उसे पॉइंट लगाया लेग रैपिड हॉर्सेस। और बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अगर आप सोचें कि पैर में भी लगा दो और हाथ में भी लगा दो, नहीं। क्यों अलाउड नहीं है? वो उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देगा। मास्टर उनके पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट तो बायलैटरल लगाना अलाउड नहीं होते, लेकिन ये लेग रैपिड हॉर्सेस हम लगा सकते हैं बायलैटरल। लेकिन आपने सोचा चलो मैं पैर में भी लगा देता हूँ, उंगली में जो हमने सीखा वो भी लगा देता हूँ, है ना।
तो कहीं ना कहीं हम कुछ पॉइंट पॉइंट के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मास्टर ट्यूब में हम बहुत सारे पॉइंट बोलते हैं सिर्फ एक ही साइड लगाओ। अगर उन पॉइंट को हम ज्यादा लगा देते हैं, बायलेटरल लगा देते हैं, अगर हम 7-8 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट यूज करते हैं, 7-8 पॉइंट बहुत हो गए इसमें, बहुत। अगर आपको लग रहा है कि प्रोटोकॉल पूरा हो गया, 4 से 5 पॉइंट भी काफी है इसमें। 7-8 पॉइंट तो बहुत हो गए। ठीक है, कभी कभी आपका मन नहीं माने तो थोड़ा आप 8 to 10 तक जा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। कभी कभी 2 ही पॉइंट काफी होते हैं मास्टर, 2 पॉइंट से रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन ज्यादा पॉइंट लगाओगे तो क्या होगा कि आपने मान लो 15 पॉइंट लगा दिए, 5 पॉइंट के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, रियल इफेक्ट वो 5 पॉइंट का ही आएगा। आपने सोच के लगाया 15 पॉइंट लगा रहा हूं मैं, ज्यादा इफेक्ट आना चाहिए, लेकिन आपके पास रिजल्ट आएगा सिर्फ 5 पॉइंट का। क्योंकि मास्टर ट्यूब में एक्सेसिव स्टिमुलेशन करने से वो पॉइंट होते हैं ना, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए बहुत सारे हम कई बार बोलते हैं, जैसे अब मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ इसके बाद, लिंगू डावाई, वो केवल एक साइड में ही लगाना है। अगर आपने सोचा ना कि मैं लिंगू डावाई दोनों साइड लगा दूं, तो आपने गड़बड़ कर दिया। इस गड़बड़ को हम दो तरह से समझ सकते हैं। गड़बड़ नंबर 1, कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बॉडी में पैदा करना नहीं है। क्योंकि लिंगू डावाई, अब जो अगले पॉइंट है हमारे, वो अपने आप में बहुत प्रभावकारी है। उनको लगाते ही कमर का दर्द चला जाता है। अभी लिंगू डावाई हम देख रहे हैं, किसी को कमर में दर्द है, किसी ने बोला मुझे राइट साइड में दर्द है, आपने लेफ्ट साइड में यानी अपोजिट साइड में लिंगू डावाई लगाया, लगाते ही कमर दर्द गायब, है ना। लेकिन फिर आप बोलोगे क्या हर प्रकार का कमर दर्द गायब? क्योंकि कमर में दर्द भी कई कारणों से हो सकता है। एक को किडनी की वीकनेस है, उससे कमर में दर्द हो रहा है, उसके लिए ये अलग पॉइंट लगेंगे, है ना। किसी को ऊर्जा के अटकने से दर्द हो रहा है, मैक्सिमम लोगों को ऊर्जा के स्टैग्नेशन से दर्द होता है, लिंगू दवाई तुरंत ठीक कर देंगे उसको, है ना। तो कमर दर्द के पॉइंट इधर भी आते हैं, कमर दर्द के पॉइंट इधर भी आते हैं, कमर दर्द के पॉइंट इधर भी आते हैं, लेकिन सबका इफेक्ट अलग अलग है। किडनी की कमजोरी से जो कमर दर्द होता है, जिसे हम डल पेन कहते हैं, तो यहां से चला जाता है। जो ऊर्जा के अटकने से जो दर्द होता है, जिसे हम ची स्टैग्नेशन बोलते हैं, तो यहां से चला जाता है। और मैक्सिमम लोगों का दर्द यहां से चला जाता है। अब यहाँ ये है क्या, इसको मैं भी बताऊंगा। ये हमारी एक बोन है, जिसे हम ट्यूबुलर बोन कहते हैं। तो मास्टर ट्यूब ने कहा कि एक बोन में संपूर्ण शरीर होता है। तो यहाँ सिर होगा, तो अगर नीचे जाओगे तो गला मिलेगा, छाती मिलेगी, पेट मिलेगा, और सबसे नीचे कमर मिलेगी। तो एक पॉइंट आपने यहाँ लगा दिया एकदम लास्ट में, बिल्कुल इस हड्डी को टटोलते हुए गए, जहां लगेगा बस अब इसके बाद नहीं जा सकते, वहां लगा दिया। फिर मास्टर टू का जो रिवर्स इमेजिनेशन कहता है, रिवर्स इमेजिनेशन में इसको सिर मान लिया हमने, तो आप इधर जाओगे, ये सिर हो गया, तो गला हो गया, छाती हो गई, पेट हो गया, यहां पर आपको कमर मिल जाएगी। तो हमने दोनों लगा दी। इसको बोलते हैं लिंगू, और इसको बोलते हैं डावाई, है ना। लिंगू और डावाई, इसमें जो सबसे इफेक्टिव पॉइंट है वो है लिंगू। लिंगू क्या करता है कि कमर में से सारा स्टैग्नेशन निकाल देता है, ची स्टैग्नेशन को रिमूव कर देता है, और दर्द ठीक कर देता है। बहुत इफेक्टिव है अगर किसी को L4 L5 की प्रॉब्लम है, लंबर 4 लंबर 5 की प्रॉब्लम है, नर्व कंप्रेशन हो गया, साइटिका नर्व का पेन है, रिफर पेन पैरों में जा रहा है, कभी कभी कमर का दर्द घुटने में भी आता है। अगर कमर में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि किसी को लंबर 3 में प्रॉब्लम, किसी को लंबर 4 में प्रॉब्लम, तो कहते हैं कि लंबर 3 का दर्द इधर आएगा, लंबर 3 का पेन, लंबर 4 का दर्द इधर आएगा, लंबर 5 का दर्द इधर आएगा, और सैक्रल 1 का दर्द पीछे जाएगा। तो प्रॉब्लम हो रही है कमर में, नर्व कंप्रेशन हो रहा है कमर में, और पेशेंट घुटने को लेके परेशान है, और आप सिर्फ घुटने को ही ट्रीट कर रहे हो, आप कमर का इलाज नहीं कर रहे हो, तो पेशेंट को लाभ ही नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने लिंगू दवाई लगाया, लिंगू दवाई मतलब L4 L5 का ट्रीटमेंट हो गया, की स्टैग्नेशन निकल गया, है ना। तो लिंगू, लेकिन कौन से पेशेंट को लिंगू दवाई से फायदा नहीं मिलेगा? मानो 10 में से 3 पेशेंट को लाभ नहीं मिलेगा।
चलो 4 मान लो। क्यों? वो कमजोर पेशेंट थे, उनका स्टैग्नेशन नहीं है, उनकी हाइपो फंक्शनिंग ऑफ किडनी है। तो आपको फिर इधर जाना पड़ेगा, किडनी यहां से मजबूत होगी, यहां से नहीं। सेम 2 पॉइंट यहां लगेंगे। लेकिन अभी हम इसको नहीं, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। मास्टर तुमने इतना क्लियरली एक्सप्लेन किया है। एक पॉइंट ऊर्जा को बढ़ाता है, दूसरा ड्रेन करता है, यहां से भी ठीक होता है कमर का दर्द ना। तो अगर हमें पता है ना कि कौन सा पॉइंट क्या कर रहा है, तो 2 पॉइंट से ठीक हो जाता है। जब नहीं पता है तो हमें ये सब सब लगा देने होते हैं, फिर हमें नहीं पता कहाँ से ठीक होने वाला है पेशेंट। तो लिंगो दवाई लगेगा हमारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज में, फिर वो चाहे कमर का दर्द हो, चाहे रिमोटल आर्थराइटिस का पेन हो, चाहे उंगलियों का दर्द हो, चाहे ब्रेन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो, या किसी भी प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज हो, लिंगो दवाई लगेगा, किसी भी एक साइड में लगेगा। अब किधर लगाएं, राइट में लगाएं कि लेफ्ट में लगाएं, बड़ा क्वेश्चन आ गया। एक साइड तो लगेगा, लेकिन वो साइड बताओ जो ज्यादा इफेक्टिव है। चलो आज हमने राइट में लगा दिया, फिर अगली बार लेफ्ट में लगा देंगे, बिल्कुल सही, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन आज ट्रीटमेंट दिया, अगला ट्रीटमेंट कल नहीं देना है। मिनिमम गैप ऑफ 1 डे और 2 डे। अगर 2 दिन का गैप किया तो बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। तो पेशेंट की एनर्जीज बहुत अच्छा सेटल हो जाएगी। नहीं पॉसिबल है 1 दिन का गैप, तो मैंडेटरी देना है सेकेंड सिटिंग। तो एक दिन हमने यहाँ लगा दिया, एक दिन यहाँ लगा दिया, लिंगू टाबाई। अब आप बोलोगे लेकिन मैं, चलो पहले दिन भी ऐसा जगह बताओ जो सबसे बेस्ट हो, कि राइट में लगाऊं कि लेफ्ट में लगाऊं। क्योंकि हमारे मन में रहता है ना कि आज पेशेंट आया, कुछ हम ऐसा करें किसी आज की आज अच्छा लगे। यस ठीक है, पेशेंट से पूछो आपकी जो तकलीफ राइट में ज्यादा है कि लेफ्ट में। पेशेंट बोलेगा मुझे राइट में ज्यादा तकलीफ होती है, तो लेफ्ट में लगा दो, क्योंकि मास्टर ट्यूब में कॉन्ट्रालेटरल वाला सिस्टम होता है। पेशेंट जहां भी बोले मुझे तकलीफ है, उसके अपोजिट में लगा दो। अब कई पेशेंट ऐसे होंगे, आप खूब पूछोगे राइट में कि लेफ्ट में, वो नहीं बताएंगे, या उनको नहीं पता, बोलेंगे बीच में। दर्द कहाँ है? दोनों साइड। एल्बो में पेन दोनों साइड, उंगलियों में दर्द दोनों साइड, घुटने में दर्द दोनों साइड। नहीं समझ आ रहा तो कहते हैं, अब इसमें मास्टर टूम के लीनिएज में एक डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर योंग। उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, फीमेल के लिए राइट में लगाओ, है ना। बिकॉज फीमेल के लिए राइट में लगाओ, बिकॉज राइट साइड इज द डोमिनेंट साइड फॉर फीमेल एज पर टीसीएम कंसेप्ट, और मेल के लिए लेफ्ट में। यहां से स्टार्ट। अगर आपको लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें, तो फीमेल के लिए राइट में लगा दो लिंगू डाबाई। अब लिंगू डाबाई के बारे में हम देख लेते हैं फिर से एक वीडियो, जो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। और इसको लगाते ही आपके पेशेंट का रिजल्ट चालू। Now we are demonstrating the point lingo. So we can see this is the first metacarpal bone, and this is the second metacarpal bone. The union of first and second metacarpal bone. This is the point lingo. So we know the first metacarpal bone is representing full body. So if we found head here, middle body here, and lower part of the body there. So it can treat back pain and lower part of the body pain. In the same way, this second metacarpal also represented in full body. So we can treat whole body here. The problem of the head region here, the problem of the middle part of the body from here, the problem of the lower part from there. So lingo point is very effective for treating the lower back pain. It is very effective for the treating anything which is below the back, knee, heel, in these areas. Now, as per the Marshall tool, they have done two types of imagination. One is normal imagination, one is inverse imagination.
Now, if we do inverse imagination, so the same point is head. So now this bone again representing, this is head region, this is middle body, and this is lower part of the body. So in this way, this lingo can treat the problem of the head or upper body part, like headache, migraine, anything which is in the upper part of the body. In the same way, this is first metacarpal bone. This is head region. This is middle part of the body, and this is lowermost part of the body. So now we are putting the needle in the union point or junction point of the both the metacarpal bone, first and second. So how to put the needle? Our needles will be very adjacent to the bones, like so. We will drawing. This is our first metacarpal bone. This is our second metacarpal bone, and this is the here is the union point. So how we put the needle? Because we want to put the needle at the edge adjacent, just side of the bones. So first we will pull the skin. Why? Why we are pulling the skin? Now we are putting the needle. We are putting the needle, and then we will leave the skin. So this will go closer to the bones. So first we are pulling the skin, we are putting the needle, then we are leaving the skin. So it will go little closer to the bones. So this is the point, lingual. Now, if we measure from here to here, from the lingual, if we measure till the this knuckle of thumb, this is near about. This is near about 1.2 to 1.52, this distance, near about. If we go at the same distance here, so this is our Dawai point. So this is again 1.5, 1.2 to 1.52. So again we will pull the skin and we put the needle here. This Dawai point is very effective for many conditions related to the large intestine, lungs, and very good for fever. So if we put these 2 point unit, this can resolve back pain, sciatica pain of opposite side. So if someone is suffering with any problem of the body from top to bottom, like someone is having headache, teeth pain, sinusitis, lungs problem, heart problem, gas acidity, indigestion, pain in the knee, pain in the ankle, calf muscles pain, anything, you just put lingo dawai opposite side. So in this way, we have seen very effective point and lingo dawai, and which is if you apply this point now, you will start loving the acupuncture. Those who are still not loving the acupuncture, just you apply these 2 points, you love start automatically because you will see, wow, amazing point. They will start immediate effect. So what we have to do? We have to apply leg rapid horses. Then we have to apply lingu dawai. And there are many more points we have to apply, but it is not possible to complete today. तो पहले हमें लगाना है लेग रैपिड हॉर्सेस, फिर हमें लगाना है लिंगू दवाई। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनका डिस्कशन हम करेंगे अगली क्लास में। अब हमारी अगली क्लास जो होगी हमारे मुंबई वर्कशॉप के बाद में हम रखेंगे, है ना, क्योंकि हमारा मुंबई में जो क्लास है 6, 7, 8 को है। और जिन लोगों ने हमारे कोई भी वर्कशॉप ज्वाइन किए हैं, जैसे कि मुंबई में, जयपुर में, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर में, उन सब के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्टर 10 बैलेंस मेथड की क्लास भी रखी हुई है। वो हमारी क्लास कल है। तो जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किया है वो कल हमारी डॉक्टर 10 की क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। कल हमने डॉक्टर 10 की क्लास 2 बार रखी है, सुबह रखी है और शाम को रखी है, ठीक है। तो ज्वाइन करिएगा। और आपका कोई प्रश्न है आप ग्रुप में डाल सकते हैं। अगर आज हमने जो समझा है इससे संबंधित कोई प्रश्न है अभी अभी आप पूछ सकते हैं। लेकिन आगे का अभी बताना डिफिकल्ट होगा कि आगे हम मैं और भी कुछ पॉइंट बताऊंगा, तब जाकर ये प्रोटोकॉल कंप्लीशन होगा। यस महिमा जी, आपका कोई प्रश्न है? Yes, sir. आप Very good evening, sir, and happy Holi. सेम डे में। सर मैंने आपकी बॉम्बे की क्लास ज्वाइन करी है। तो हाँ, सर while coming to class, do we need to get something with us for notes and all? देखिए आप जब किसी भी ऑफलाइन वर्कशॉप में आएंगे सबसे पहले आपको लूज कपड़े पहन के आना है ना। लूज Okay. मतलब बहुत ज्यादा टाइट जीन्स वीन्स पहन के मत आइए, लूज कपड़े थोड़े से पहन के आइए। बस कुछ नहीं, बाकी टाइम पर आना है।
और जाने की जल्दी नहीं करना है, क्योंकि आखिरी दिन कई लोग बोलते हैं हमारी क्लास 6 बजे तक चलेगी। जो आखिरी दिन होता है ना, कई लोग बोलते हैं हम मुझे 4 बजे जाना है, मुझे 3 बजे जाना है, क्योंकि क्लास तो 6 बजे तक पूरी जाएगी चलेगी, है ना। तो जो लोग भी ज्वाइन किया है वो शुरू से 9:30 से लेके 6 बजे तक प्रत्येक दिन अवेलेबल रहे, और ढीले कपड़े पहन के आए। और हाँ, सभी लोग अपना निडल का एक एक बॉक्स लेके आना है सब। हाँ ये बात, अगर आपके पास निडल नहीं है कोई बात नहीं है, वहां पर हमने वो स्टॉल लगाया है, तो वहां से भी आप निडल बाय कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस करना है निडल्स की, ठीक है। ये बात है बस। आंसर जो आप मास्टर जो स्पेशल क्लास बोल रहे थे जो आपका लेने वाले हैं, सो हाँ, सर उसकी टाइम क्या होगी? आप बोल रहे हैं ना 2 सेट से, आप मॉर्निंग या और तो, इवनिंग। अगर आप किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हम आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे, आप बाद में देख लेना। ओके। लेकिन हमारी जो क्लास की टाइमिंग है, ऑलरेडी हमने 10 बैलेंस मेथड के ग्रुप में डाल दिया है। सुबह 9 बजे से है और शाम को 5 बजे से है। जैसे आज हमने स्टार्ट किया था, शाम को 5 बजे से है, दोनों टाइम है। इन केस मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने ही वाले हैं, तो हम जो भी हमारे एनरोल पार्टिसिपेंट है सबको करते हैं। और जो आप सर रेगुलरली ये 3-4 वीडियोस अभी भेजे हैं 1 घंटे हाँ, पहले एंड ऑल, सो डू वी नीड टू सी ऑल दिस वीडियोस इन कम, जैसे अभी। अगर आप डॉक्टर 10 के सारे वीडियो देख लेते हैं, कोई ज्यादा वीडियो नहीं है, 4-5 वीडियो हैं, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, तो आपकी लर्निंग बहुत फास्टर हो जाएगी। मास्टर तुम जो भी मैं आगे भी समझाने वाला हूँ वो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। अभी तक हमने 5 क्लास कर ली है, कल हमारी 2 ऐड हो जाएंगी क्लास, छठवीं और सातवीं। अगर मास्टर टूम वर्कशॉप के पहले अगर आप किसी ने भी 7 वीडियो देख लिया ना, उसको सब चीजें बहुत फटाफट 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 समझ में आएंगी, है ना। थैंक यू। ये सुरेखा जी। हेलो। हाँ हेलो सुरेखा सर। जी। हाँ जी। हाँ। सर, मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा एक्चुअली चैट भी यहाँ से लॉक हो गया है, मतलब मैं चैट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ एक जी। तो ये है। और दूसरी बात ये कि जब हम जैसे आपने कहा रैपिड हॉर्सेस ये सब लगाने, फिर लिंगू दवाई, या फिर 55 पॉइंट, वो जो सारे पॉइंट आप बताते हो, तो हाँ हम कैसे सिलेक्ट करें उनको कि अभी हमको इसके साथ रैपिड हॉर्स लेना है, या फिर 55 लेना है, या फिर सिर पे लेना है, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? देखो, जब भी किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो आपको लेग रैपिड ऑर्सिस भी लेना है, लिंगोडामा भी लेना है, ये लेना ही है आपको, किसी भी तरह की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लेना ही है आपको। लेकिन क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने बोला आपको लिंगू लेग रैपिड ऑर्सिस लेना है, फिर लिंगू डावा लेना है, फिर और भी कुछ पॉइंट आ रहे हैं वो भी लेना है। यानी 4 से 5 प्रकार के जो सीरीज हैं वो तो आपको लेने हैं हर किसी में। फिर एक दो पॉइंट ऐड ऑन हो जाएंगे, मैं बताऊंगा। अब ब्रेन की प्रॉब्लम आ रही है तो ये लगा दो, आंतों की प्रॉब्लम आ रही है तो ये लगा दो, इस तरह से हम ऐड ऑन करेंगे। ये तो होगा ये सिर्फ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में। अब अगर आप पूछ रहे हैं कि पूरे मास्टर टंग एक्यूपंक्चर के बारे में, लाइक जितना भी हम पूरा, तो वो पूरा हम समझाते हैं जब हमारा ऑफलाइन क्लास होता है, तो उसमें हम पूरे पॉइंट डिस्कस करते हैं, और हम डिस्कस करते हैं कि कब किस पॉइंट को लेना है, ऐसा रहता है इसमें। लेकिन अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो सीक्वेंस है जो आपको पूरे लगाने हैं, ठीक है। अब इसमें ये बात भी मैं आपको बताऊं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आप लेग रैपिड ऑर्सस लगाओ बाद में लिंगू डावे लगाओ। आप पहले लिंगू डावे लगा के बाद में भी लेग रैपिड ऑर्सस लगा सकते हैं, है ना, दोनों पॉसिबल है। यस अनिल सिंह जी। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते अनिल जी। सर मास्टर टूंग का ऑफलाइन सेमिनार दिल्ली में कब करेंगे सर? यहाँ भी बहुत स्टूडेंट हो जाएंगे सर। अभी देखो दिल्ली में तो अभी इसलिए प्लान नहीं कर पाए क्योंकि अभी डेट थोड़ा सा अरेंज हो नहीं पा रही है ना। और क्या आपको दिल्ली के सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जयपुर में करके चले गए जिनको करना था। नहीं सर, तो मुझे, दिल्ली में केवल उतने स्टूडेंट नहीं है जितने जयपुर में गए हैं, उससे दुगने अच्छा, स्टूडेंट दिल्ली में है। ओके दिल्ली ओके, बहुत बड़ा है सर। ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा मैं देख लूंगा, सर्वे कर लूंगा, अगर वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनफ है तो फिर कितने मैं, स्टूडेंट चाहिए सर? कितने स्टूडेंट्स में क्लास हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, जब एक बार क्लास अनाउंस होता है ना, तो क्लास तो होता है, चाहे वो फिर 2 स्टूडेंट हो चाहे 20 हो, उससे कोई फर्क नहीं, है ना। तो सर जहां हमारी भी होली अनाउंस किया हैप्पी वहां होली हो क्लास हो गई जाएगी। होगा, एक बार अनाउंस कर दिया सर फिर वो हमारी होली हम, हैप्पी होली हो जाएगी, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी, मैं देख लेता हूँ डेट्स और बता देता हूँ। फिर थैंक हमारे यू जो सो मच दूसरे सर, थैंक स्टूडेंट यू। नाराज हो जाएंगे, सर हम पहले जयपुर आ गए, अब आपने दिल्ली अनाउंस कर दिया। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, स्टूडेंट तो हम भी है ना। अब उनके नाराज होने से क्या मतलब है?
वो तो ठीक है ठीक एक है टाइम होता है ना मैं सर। आपका है। कौन बोल रहे हैं आप? अनिल जी बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा। हाँ सर, जी हाँ सर। ठीक प्लीज है सर, ठीक है। रिक्वेस्ट है सर, बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग हैं। एक्चुअली कुछ लोगों को पता नहीं चला था, कुछ लोगों का टाइम अरेंजमेंट नहीं हो पाया, वो हाँ इसलिए वो नहीं मैं जा समझ पाए। समझ रहा हूँ। और जो गए थे जयपुर वो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हम उनको अच्छा। जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो हमारे ही साथी हैं। उन्होंने जी हमसे बोला था, लेकिन हमारा टाइम एडजस्टमेंट उस टाइम पे नहीं हुआ कि हम वहां जा पाते। ठीक है मैं समझ गया आपका पॉइंट। मैं उस पर वर्कआउट कर लेता हूँ। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। इस रुचि जी। नमस्ते सर। सर मुझे नमस्ते। पूछना था, ये पॉइंट्स कितनी देर तक लगाने हैं? मुझे बहुत या मास्टर दर्द हो टंग रही बोलते हैं, मास्टर टंग का मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ। सबके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। मास्टर टंग बोलते हैं लॉन्गर द रिटेंशन, लॉन्गर द इफेक्ट। है। ये मास्टर टंग का कंसेप्ट है। हालांकि मैंने खुद देखा है कि जैसे एक पेशेंट ने आके मुझे बोला कि पहले मुझे आप पॉइंट लगाओ, मुझे देखना है कि दर्द करता है कि नहीं। मैंने नींबू लगाया, उसके बाद उसका कमर का दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया। एक बार में एक पॉइंट लगा के बस निकाला भर, लगाया और निकाला, कमर दर्द गायब। तीसरे दिन पेशेंट आके बोला दर्द तो हो नहीं रहा, ट्रीटमेंट में किस चीज का करूं? ऐसा भी होता है। लेकिन मास्टर टू का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि 45 मिनट के लिए रखिए आप, है ना, 45 मिनट के लिए। और उन्होंने बोला कि अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो रिटेंशन को और लंबा करिए। फिर इसमें एक चीज आती है कि अगर हम बहुत हमने आज ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, फिर हमने कल भी दिया, परसों भी दिया, अगर हम एक्सेसिव ट्रीटमेंट देते हैं ना तो पेशेंट में कमजोरी, थकान आने लगती है। इसलिए आप रिटेंशन लंबा रखो, लेकिन दो ट्रीटमेंट के मध्य में 1 या 2 दिन का गैप जरूर। स्पेशली अगर कोई ओल्ड पर्सन बोल रहा है ना कि मुझे थकान लग रही है, तो समझ जाओ कि ये एक्यूपंक्चर के कारण थकान हो रही है। तो उनको बोलो ठीक है, ट्रीटमेंट तो बहुत इफेक्टिव है, नो डाउट। तो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मुझे थोड़ी थकान लग रही है, तो आप 2 दिन का गैप रखो। जो आज ट्रीटमेंट दिया, 2 दिन नहीं दिया, फिर एक ट्रीटमेंट दिया। कि कई बार पेशेंट आके बोलता है अभी आप, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लगातार ट्रीटमेंट दे दो, 7 दिन 10 दिन, है ना। तो कई बार हम उसकी बात में मान लेते हैं और उसको 7 दिन 10 दिन ट्रीटमेंट दे देते हैं। और कई बार फिर पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत थकान लग रही है, नींद आ रही है, कमजोरी लग रही है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। सर मैंने ये लगाया रैपिड 3 हॉर्सेस फिंगर के, और मेरे कोल्ड में फर्क है सर। वेरी गुड। तो 1.7 भी लगाइए, कोल्ड है तो, है ना। लगाया सर। दोनों लगा ली, वेरी नाइस, गुड, लगाया सर। एक्सीलेंट। यस रूबी जी। यस सर, हैप्पी होली सर। सेम टू यू। सर मास्टर टूंग का तो सर क्या कहना, बहुत ही गजब रिजल्ट है सर इसका। सर अभी एक्चुअली मैं जहाँ पे रह रही हूँ पटना में, हाँ ऑफिसर्स इनक्लेव है सर, ये हाँ गवर्नमेंट क्वार्टर है, फ्लैट जी है। तो सर यहाँ 7th फ्लोर पे एक भैया है, उनको राइट लेफ्ट साइड सर ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन सिस्ट था 2018 में। हाँ। तो सर उन्होंने इधर इनको 10-15 दिन से, मतलब 1 महीना से उनको ये सारा सेंसेशन, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 8 साल के बाद ये सिस्ट फिर हो जाएगा और फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी तो उनको अभी सर प्रॉब्लम हो रहा था कि ये पूरा सेंसेशन हो रहा था और लेफ्ट साइड से खा नहीं पा रहे थे और बहुत हाँ। ज्यादा पेन था और झटके हम्म जैसा ये फील हो रहा था। एक हम्म। बच्चे का एग्जाम था तो वो दिल्ली नहीं जा पा रहे थे, 11 तारीख को उनका टिकट बना हुआ है। तो हाँ। उन्होंने, मेरे बारे में उनको पता चला कि एक्यूपंक्चर वगैरह करती हैं, तो उन्होंने बुलाया कि भाभी कुछ हो सकता है तो कम से कम 10-15 दिन ये प्रॉब्लम अगर कुछ सॉल्व हो सकता है तो मैं फिर 11 को जाऊंगी, नहीं तो मुझे अभी ही भागना पड़ेगा। तो सर हम्म। मैंने मास्टर टून का 10 पॉइंट यूज किया बस। हाँ और उनको ये गिलोई वगैरह गौमूत्र ये सब मैंने स्टार्ट करवाया। और हाँ पतंजलि का सिस्टोग्रेट एक आता है और हल्दी का एक दवा आता है, वो मैंने स्टार्ट करवाया। हाँ। सर 4 से 5 दिन में सर वो सारा प्रॉब्लम जो उनको हो रहा था, लेफ्ट साइड से नहीं खा पा रहे थे, वो सारा हम्म। सब ठीक है। अभी बहुत। तक सर कुल उनका ट्रीटमेंट 15-16 दिन हुआ है, अल्टरनेट डे मैं दे हम्म रही हूँ। हम्म। तो अभी वो बेटर है सर, कोई वेरी। दिक्कत नहीं। बस मैं आपको, बहुत बढ़िया आपने किया कि करते रहिए। आप एक चीज और करिएगा यस सर। उसमें, उनको लेफ्ट साइड में पेन है ना, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू करिए। एक पॉइंट और ऐड करके देखिए, 55.02। सर मैं लगा रही हूँ, मैं बता रही हूँ क्या क्या लगा रही हूँ।
50.05 भी लगा रही हूँ, और फिर 770, 5, 6 और 7 जो गॉल चलो ब्लैडर वेरी का नाइस, सर वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू करिए, वेरी नाइस। एक पॉइंट और और लगाइएगा, यस सर, 66.02। अच्छा 66.02, हाँ, जहाँ पे पैरों में सर वो आप देख लीजिएगा उसकी K2 लोकेशन, का जो पॉइंट आता है ना सर, वो वहां से जो स्टमक मेरिडियन में आता है, अच्छा अच्छा, स्टमक मेरिडियन में आता ओके सर। है ना, बस वो एक पॉइंट ऐड करिएगा, और सर है ना, एक और पेशेंट है, वो भी एक ब्रेन करके के दो, हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। हाँ, उनका सर, उनका एज जा बहुत ही रहा है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक और है सर ब्रेन के, अभी मेरे पास 3-4 ब्रेन डिजीज ही है सर। एक और है, उनको सिल्वर ओके ओके, एट्रोफी है, 80 साल के हैं वो। तो उनका भी हमको लगता हाँ है हाँ 34 ट्रीटमेंट हो गया, बट सर अभी प्रॉब्लम, अभी क्या हुआ है ना कि डॉक्टर ने कहा था कि वो पाइप हम्म, लग जाएगा गले में, गले अब साउंड चला गया है सर, बोल नहीं पाते हैं। हाँ लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा ना आवाज आ गया है, मैंने उनपे भी मास्टर टूंग ही यूज किया है। ओके और ओके, अब वो वंडरफुल। चल फिर पा रहा है आराम से, खाना भी खा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है उनमें। एक्सीलेंट। देखो, जो भी मास्टर टूल का यूज कर रहा है ना अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उन सबके पास कई सारे अनुभव होंगे, क्योंकि मास्टर टूल ऐसे ही रिजल्ट पैदा करता है, बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं। अच्छा, एम आई मैंने राइट? आपको अपने बेटे के बारे में भी सर मैंने एक बार डिस्कशन किया था आपसे व्हाट्सएप पे, हाँ कि उसको वो नाक में वो बढ़ गया था, टॉन्सिल 4th स्टेज का था, डॉक्टर ने हाँ, ऑपरेशन कहा। तो मैंने उसमें कहा था कि सर मैं ऑपरेशन तो नहीं करवाऊंगी, और मैंने हम्म, मास्टर टूल यूज किया था सर, वो क्लियर है। वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। यस, इस्माइली जी, Good evening, sir. वेरी गुड Now, इवनिंग। she was telling about that for tonsils, it was cleared. And since after this Jaipur classes, she has done it, sir, or she done it before only, sir? सी डन Would be बिफोर, okay, okay, she has joined class before. We have done 2 years, 2.5 years before that time she has done oh, that. okay. Sir, apart from these needles, in emergency cases, can we use colors or magnets, sir? See, you can use star magnet or you can do the Okay, acupressure. Regarding the color, I don't have any, like, my personal experience. So okay, it's difficult to comment on color on the master tool, right? But okay, if you want, you can do acupressure, you can put the star magnets. okay. Yeah. Occupation through Jimmy, we have to give how much time we have to give the pressure, sir? You press every point for 2 minutes, like Okay, press and release in this way. Do that. okay. Yeah. Sir, and whatever the classes you are going to take now in Bangalore, everything will be recorded and given to us, sir? No, in any offline class, we are not doing recording. Okay, Offline class means hand-on class. We are providing notes. We are providing PDF. We are making you lots of practice on each other. But it is not recorded version. It is not, the video recording is not allowed in offline class. okay, Yeah. okay, sir. Some Thank you very much. important videos which I will give to everyone from my Okay, side. But recording is not allowed. No one can take mobile out for recording in any offline class. Okay. okay, okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Welcome. Yes, Anjali सर, ji. हाँ सर, नमस्ते। हाँ, मेरे को नमस्ते। पूछना था कि जो हम निडल नहीं लगा पाते हैं, हाँ, मतलब यूज नहीं करते, तो क्या उसकी जगह हम कुछ सीड यूज कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अगर आप निडल नहीं लगा पाते हो तो आप उसको या तो एक्यूप्रेशर करिए, हर पॉइंट को आप 2 से 2.5 मिनट के लिए प्रेशर दीजिए, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। और जैसे आपने प्रेस किया, प्रेस 1 2 3 रिलीज, प्रेस 1 2 3 रिलीज, थोड़ा डीप जाके प्रेशर करना है। या फिर आप ओके, स्टार मैग्नेट लगा दो, अगर पॉइंट फिंगर्स में है, लेकिन पॉइंट जैसे थाई में है तो स्टार मैग्नेट से इतना काम वर्क, नहीं चलेगा, तो उनको आप फिर प्रेस कर सकते हैं, राइट। ओके सर। वो और सर हमने एक, हमने मास्टर टूल का प्रयोग हमने आयुर्वेद में भी काफी किया है। हम अपने थेरेपिस्ट को बोल देते हैं, देखो ये इसका पॉइंट है, थाई में है, जब आप इसका अभ्यंगा मसाज करोगे, इस पॉइंट को ज्यादा मसाज कर देना। तो जैसे ही वो उस पॉइंट में मसाज करते हैं, उसका कमर का दर्द चला जाता है, क्योंकि वो पॉइंट कमर का था। या किसी को लिवर में फैटी लिवर है, लिवर की प्रॉब्लम है, हम उसे बोलते हैं कि इस पॉइंट को ज्यादा मसाज कर देना। तो हमने कोई निडल नहीं लगाई, लेकिन तब भी रिजल्ट पैदा हो गया। तो हम पॉइंट को हमें स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट ठीक है करने सर। के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। रिजल्ट मिलेगा पॉइंट स्टिमुलेशन से, चाहे हम निडल से करो चाहे किसी अन्य माध्यम से करो। सर एक चीज और पूछनी थी
क्या कैटरेक्ट का भी कुछ ऐसा हो सकता है कि उसका स्लो हो जाए या ठीक हो जाए? कैटरेक्ट, हाँ। यस डेफिनेटली। अगर कैटरेक्ट एकदम बहुत मैच्योर हो गया, पूरा पक गया है, तो थोड़ा सा नहीं, डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग है। लेकिन अदरवाइज ना आराम से ठीक कर सकते हैं। बी ए वेरी गुड पॉइंट उसमें फॉर कौन सा कैटरेक्ट। तुम का पॉइंट लगा, मास्टर तुम का? कौन सा पॉइंट लगाना है? हाँ, मैंने एक बार पहले भी आपकी क्लास करी है मास्टर तुम की। पैरों में जो पॉइंट होते हैं ना, 55.02, 4 फ्लावर्स 1, वो हमारे जो पैरों में फ्लावर बोन 1 पॉइंट लगाना है। फिर आपको 22.03 लगाना है, और जो आज हमने बताया 11.17 लगाना है। ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। यस मनोज जी। हेलो हेलो मनोज जी। सर, नमस्कार, गुरुदेव, हैप्पी होली। सेम टू यू। हाँ सर, मिल रहे हैं सर, बॉम्बे आ रहा हूँ सर मैं। हाँ आइए most- है ना सर। और मास्टर टूम के पॉइंट बहुत अमेजिंग रिजल्ट करते हैं सर। मैंने अभी नी पेन के लिए लगाया था, एक कमांडो फोर्स का कोई फौजी था। वो हाँ। रशिया गया हुआ था ट्रेनिंग में। वहां हम्म। से वापस आया तो SP10 अराउंडिंग उसके नी के ऊपर की साइड में पूरे में स्वेलिंग हो गई थी उसके। हाँ। और नी फोल्ड नहीं हो पा रहा था। तो हम्म। मैंने मास्टर टून के कुछ पॉइंट लगाए उसको, और उससे पहले 3 दिन मैंने मेरे कुछ दूसरे जो मैं सीख रखा हूँ ना वो लगाए थे। हम्म। तो सडनली ऐसे ही याद आया, मैं क्या मास्टर टून लगाते हैं, देख हम्म। के क्या दिक्कत है। लगाए हाँ। सर तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट उसी टाइम, मतलब 60 सेकेंड के अंदर नी का 95% पेन और वेरी गुड। स्वेलिंग वेरी गुड वेरी बहुत अच्छे से चलेगी सर। वंडरफुल। सो अगर किसी को घुटने का दर्द है, हमारे यूट्यूब पर 2 मास्टर टून के वीडियो है। मास्टर हाँ टून, सर, वही देखे थे मैंने। है ना, उसका नाम है मास्टर टून एक्यूपंक्चर फॉर नी पेन वीडियो 1, मास्टर टून एक्यूपंक्चर फॉर नी पेन वीडियो 2। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा, और उस पॉइंट के उन वीडियो में जो पॉइंट दिए हैं उनको आप लगाएंगे ना, तो काफी फर्क पड़ता है इससे। बहुत अच्छे पॉइंट है सर घुटने। अमेजिंग, मैं 3 दिन से उसको कुछ दूसरे लगा के सब ट्राई कर लिए। हाँ और वेरी उसके नाइस। बाद लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर उसको कुछ पॉइंट। वो एक्सीलेंट। 10 दिन बाद है ना वापिस है ना उसने ज्वाइनिंग करी, वो मेरे से मिलके गया और बहुत हाँ हैप्पी था सर। एक्सीलेंट वंडरफुल। थैंक तो यू, चलिए थैंक यू इसके सर, सो साथ, मच अमेजिंग हो थैंक यू सर सो आप। मच फॉर शेयरिंग अ फीडबैक। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की हम क्लास को विराम देते हैं। एनी क्वेश्चन? यस दक्षा जी। यस। सर अपना ये जो भी पॉइंट्स है आपको लगा रहे हैं, तो उसमें किसी को भी हाई बीपी की कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं, नहीं ऐसी कोई होगी? प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा प्रिकॉशन रखना होता है, थोड़े थोड़े कुछ प्रिकॉशन रखने होते हैं, लेकिन पॉइंट जैसे हम जब भी पॉइंट लगाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, सोच के लगाना होता है कि मतलब चलो इसको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हम ये पॉइंट लगाएंगे। तो मास्टर डूम में तो हार्ट के भी इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर हमें लगता है किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, और आपको एक रिस्क लग रहा है कि यार इसका बीपी बढ़ ना जाए, तो मास्टर डूम ने खुद ही बोला है लिवर 2 लिवर 3 आर द बेस्ट पॉइंट फॉर हाई बीपी, लिवर 2 एंड लिवर 3। हालांकि मास्टर डूम ने उसको अलग नाम दिया है ना, उसको 66.03 66.04 बोला है, लेकिन चलो हम इसे सिंपल समझते हैं। अगर आपने लिवर 2 और लिवर 3 को लगाया, तो मास्टर डूम के अनुसार ये दोनों पॉइंट हाई ब्लड प्रेशर के बहुत शानदार पॉइंट है। अगर आपको लगता है इस पेशेंट को हाई बीपी है, या लग रहा है कि यार कुछ करें तो हाई बीपी ना हो जाए, लगा दो लिवर 2 लिवर 3 लगा दो किसी भी एक साइड में, ट्रीटमेंट करो आसानी से आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। और किसी को मतलब आपने जैसे बोला बैक पेन में भी अपन लिंगुडावा ये लगा सकते हैं साथ में, हाँ। तो उनको पहले से ऑपरेशन हुआ हुआ है तो भी उनको वर्क करेगा? तो देखिए, सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि पहली बात तो हम ऑपरेटेड पार्ट को टच भी नहीं कर रहे हैं, है ना, कमर में ऑपरेशन हुआ हम उसको टच भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह भी है कि ऑपरेशन के बाद चीज स्टैग्नेशन होता ही होता है। ऑपरेशन के बाद ऊर्जा अटकती अटकती है, क्योंकि जो ऑपरेशन लगाने के लिए जो कट करते हैं ना, वहां पर ऊर्जा का स्टैग्नेशन हो जाता है। तो लोगों को फिर जैसे किसी ने यूट्रस निकाला, पेट में चीरा लगा, यूट्रस को निकाल दिया, तो उसको फिर घुटने में दर्द हो जाता है, क्योंकि जहाँ ऐसे किसी ने मान लो कॉलब्लेडर का ऑपरेशन किया, तो एक बड़ी छोटा सा कट लगाया, लेकिन वहां पर ऊर्जा का स्टैग्नेशन हो जाता है। जहां भी शरीर में कट लगता है वहां पर एक निशान बन जाता है, जिसे हम स्कार कहते हैं। और स्कार में क्या होता है, ऊर्जा का स्टैग्नेशन होता है, नहीं ऊर्जा अटकती है, वहां से ऊर्जा का ठीक से फ्लो नहीं होता। तो अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, कमर में दर्द है, बहुत अच्छे पॉइंट है लिंगू दवाई, क्योंकि लिंगू का काम ही है स्टैग्नेशन को निकालना। तो ठीक है, आप पूछ लेना कि आपको कमर में दर्द है क्या, किस तरफ ज्यादा है, राइट में कि लेफ्ट में,
तो पेशेंट बोलेगा मुझे राइट में ज़्यादा है तो अपोजिट में लगा देना। लेकिन कई पेशेंट ऐसे भी बोलेंगे जो आपको बता ही नहीं पाएंगे, बोले पूरे में है। तो फिर पता करना कि चलो पूरे में तो है, लेकिन ऐसा भी कुछ है कि पैर में आ रहा है। हाँ, वो बोलेगा कि लेफ्ट घुटने में होता है थोड़ा थोड़ा, तो समझ जाना कि दर्द पूरे में है, लेकिन लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रभावकारी है, तो राइट में पॉइंट लगा देना। इस तरह से आप लगाते हैं, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। जी मैडम। यस नीता जी। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नीता। सर, हाँ जी, जी पॉइंट सर सेंटर में है। कौन से वाले जी? जी पॉइंट सेंट्रल लाइन में हाँ आता वो है। लाइन है, वो ना जी पॉइंट नहीं है, जी उस लाइन का नाम है, जो लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी, ऐसे जी जो लाइन है वो सेंटर में होती है जी, पीछे की तरफ। ओके, तो थैंक हम यू। क्या करेंगे, जब मास्टर ट्यूब में पॉइंट लगाते हैं ना, तो हम बोलते हैं देखो ये पॉइंट जी लाइन में है। तो वो समझ में आ गया, अच्छा अच्छा जी लाइन में है मतलब इस लाइन, ऐसे इसलिए लाइन पहले हमने बताई। ओके, थैंक यू सर। जी सर मैंने काफी प्रैक्टिस की है, मास्टर टूंग आपसे ही किया हुआ है पहले। तो वंडरफुल। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे सर, अभी भी कर रही हूँ सर। एक 80 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, उनको हाँ फुट ड्रॉप था। तो हाँ। सर मैंने मतलब उनको वो सर्कुलेशन शुरू हो गई सर, उसमें वेरी सेंसेशन शुरू हो गई लेग में। तो अब वो थोड़ा चलने फिरने लगे हैं। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ये आई नो, तो आप तो सर कर ही रहे बहुत दिनों से, आपके रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, करते थैंक यू सर। रहिए। सर उनको फीवर आ गया है पॉइंट करने से, मतलब ये तो सेंसेशन तो आई लेकिन फीवर आने लगा है। देखो फीवर आना एक बहुत ही अच्छा लक्षण माना जाता है। जब भी हम किसी को ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद उसको फीवर आ जाए, फीवर होता है जैसे आपने घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू के बाद जो कचरा इकट्ठा हुआ घर के दरवाजे पे वो जला दिया, तो फीवर ऐसे होता है शरीर का, जब कचरा इकट्ठा होता है ना, तो हमारी वो रस धातु में आ जाता, थोड़ा सरफेस पर आ जाता है और बॉडी इसको जलाती है, तो फीवर आता है। फीवर एक बहुत ही शानदार प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, एक बहुत ही क्लिंजिंग मैकेनिज्म है हमारे शरीर की, जिसके माध्यम से शरीर के कचरे को जलाया जाता है। तो कभी भी अगर क्या कर सकते हो, किसी को फीवर आ जाए उस समय आप उसे बोलो कि अगर ज्यादा ही फीवर है तो फिर वो फीवर की मेडिसिन ले सकता है। पहले कोशिश करो कि आयुर्वेद ले लो, जैसे महासुदर्शन काढ़ा ले लिया उसने, या तुलसी का रस ले लिया। और एक बहुत अच्छा एक काढ़ा बनता है, अपने घर पे हम बना सकते हैं। थोड़े तुलसी के पत्ते लिए, थोड़ा काली मिर्च ली और थोड़ा मिश्री डाली, उसको उबाल कर जो काढ़ा बनता है वो फीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, तुलसी काली मिर्च। तो कोशिश करो कि महासुदर्शन से, तुलसी के काढ़े से आप फीवर को कम कर दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फीवर ज्यादा ही है और पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसे गोली भी खाने दो फीवर की। लेकिन थोड़ा सा डल फीवर है, बॉडी पेन है हल्का, तो अपने आप चला जाएगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या? फीवर में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नहीं, अवॉइड करिए उस समय। अगर आप फीवर का ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, किसी को फीवर है तो आपको ईयरबैग्स ब्लीडिंग करना है, उससे फीवर कम हो जाता है, LI3 लगाने से फीवर कम हो जाता है ना? अगर आपको के पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कि जो फीवर कम करेगा वो दीजिए। लेकिन अदरवाइज उस समय बॉडी खुद एक क्लिंजिंग मोड में है, उस समय ट्रीटमेंट मत दीजिए अदरवाइज। सर मैंने 3-4 दिन का गैप दिया है उनको, हाँ वो तो सही किया, इसीलिए दिया है कि हाँ जी। वो सही किया आपने, सही किया। ठीक, जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम वेलकम। यस स्नेहा जी। रत्न पारगी जी, आपको तो आपने फिर से म्यूट कर लिया अपने आप, अनम्यूट करिए। कौन सी कंट्री में है रत्न पारगी जी अभी आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप लगता है इंडिया के बाहर, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। आप ग्रुप में लिख देना आपका वो, आपने जो कुछ भेजा मुझे, मैं उसका रिप्लाई आज आपको कर दूंगा। कल आपने भेजा ना मुझे इसका, लेकिन अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? ओके। यस रीना जी। हेलो। हाँ रीना। यस सर। सर थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना नॉलेज दे रहे हैं, हमें बहुत वेलकम। लर्निंग मिल रहा है उससे। और मुझे पूछना था कि सर एक पेशेंट का ना लेफ्ट नी का सर्जरी हुआ था 2 साल हम्म पहले, खाली मिडिल कंपार्टमेंट चेंज हुआ था, लेकिन हम्म अभी सिंस 15-16 डेज से
उनको जैसे वाइब्रेशन आती है ना, गुर गुर ऐसे होता है 5-6 फिंगर्स अबाउ द नी, और वो राइट साइड सो पाते हैं, बट लेफ्ट साइड सोएंगे तो फिर वापस बहुत ऐसे होता है। हम्म। इट्स अ तो आप वाइब्रेटिंग सेंसेशन होता है, जैसे उनको जैसे बोलते हैं ना कुछ करंट जैसे हम्म कुछ गुर गुर ऐसे बोलते हैं ना, वैसे आवाज आती है उनको। एक मसल की वीकनेस हो सकती है वहां पर, है ना। और पर्टिकुलर जब लेटने पे जब मसल एक पर्टिकुलर पोजीशन में होती है तो वो मसल की वीकनेस के कारण भी हो सकता है, लेकिन और भी ओके। कारण हो सकते हैं। आप उसके लिए कुछ नहीं है, हमने एक नी हमने एक प्रोटोकॉल शेयर किया है, जो मैंने आपकी बताया था, मास्टर ऑफ एक्यूपंक्चर फॉर नी पेन। उसमें आपको 44.06 लगाना है, उस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से। और आपको, आप ऐसे स्टार्ट करिए, सबसे पहले आज उसको सिर्फ एक ट्रीटमेंट दीजिए जिस तरफ प्रॉब्लम है, जैसे उसे लेफ्ट में प्रॉब्लम है ना फॉर एग्जाम्पल, हम्म। या जिस हाँ। तरफ भी प्रॉब्लम है उस तरफ के पैर में लगाइए लिवर 2-3। ओके। कौन से पॉइंट लगाना है? लिवर 2-3 लीवर 2-3, हाँ। ऑन द सेम साइड। ओके। और अपोजिट साइड में लगा दीजिए पेरिकार्डियम 5-6। पेरिकार्डियम 5 और 6। हाँ, नो टोनिफिकेशन, नो सडेशन, जस्ट इवन मेथड, निडल लगा दीजिए परपेंडिकुलर नीडल। परपेंडिकुलर। आप ओके लगाइए सर। और जो भी होता है उसे ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। श्योर और श्योर, वो जो ओके नी सर। पेन वाला वीडियो भी देख लीजिए, उससे भी आपको हाँ, फॉलो अप बट भी मिल उनको जाएगा। नी पेन बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट देर इज अ वाइब्रेशन, जैसे बोलते हैं ना, एकदम हाँ करंट वाइब्रेशन फीलिंग है। ठीक है। वो जो नी पेन का वीडियो है वो सिर्फ नी पेन को ठीक नहीं करता है, नी के अराउंड जो मसल्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स है, उन पर भी वर्क करता है। उन ओके। सब के लिए अच्छा है। तो आप इतना तो करिए जो मैं काम, ठीक है। श्योर श्योर सर, या थैंक यू सो मच। गैलेक्सी कुमारम जी, कुमारम जी आप बोलिए कुछ। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते कुमारम। हाँ, मैं पूछ सर, ये ऑटो इम्यून ऑर्डर के अंदर मतलब ये आपका आवाज नहीं आ रही है आपकी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर लिंगू आगे क्या बोला बरी आपने? और लिंगू हमने आज आज आपको बताया कि ऑटोमिक पैरालिसिस। डिसऑर्डर के अंदर हम लेग रैपिड हॉर्सेस का प्रयोग करेंगे, लिंगो डावाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ और भी पॉइंट का प्रयोग करेंगे जिसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा आपसे। और क्या प्रश्न है आपका? सर पूरा हम डिस्कशन करेंगे इसमें। पैरालाइज। हम अलग अलग बीमारियों का भी डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आवाज नहीं आ रही? कट कट के आ रही है, एक आता है शब्द, दो शब्द नहीं आते बीच में। जी हाँ सर, जी बिल्कुल नहीं आ रही है। पैरालिसिस के लिए बोला था मैंने। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, अटक के अच्छा, आ रही है, नहीं आ रही है ना। ल- यस। लकवा की बात कर रहा हूँ सर, लकवा। हाँ लकवा आपने बोला, बट लकवा कोई ऑटोमिक डिसऑर्डर थोड़ी है। जी सर। लकवा कोई ऑटोमिक डिसऑर्डर नहीं है ना। न्यूरोपैथी है सर। क्या? नहीं, न्यूरोपैथी हो या डायबिटीज न्यूरोपैथी हो। डायबिटीज टाइप 1 ऑटोमिक डिसऑर्डर है। देखो ऐसा भी हो सकता है, आप मुझे कुछ पूछ रहे हैं, मैं कुछ जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपका पूरा प्रश्न मेरे पास आ नहीं रहा है ना, आपका पूरा प्रश्न मेरे तक पहुंच नहीं रहा, तो आधा अधूरा पहुंच रहा है, और मुझे पता नहीं कि आप जो पूछ रहे हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि मैं और किसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। आई डोंट नो। डायबिटीज सर, डायबिटीज न्यूरोपैथी के अंदर लकवा पैरालिसिस हो गया है, तो उससे उसके लिए पूछ रहा था मैं। देखो अभी हमारा टॉपिक वो चल नहीं रहा है ना। और अगर हमने ऐसे डिस्कशन किया तो फिर तो हमारा पूरा डायरेक्शन ही बदल जाएगी हमारी, है ना। तो अभी हम रैंडम टॉपिक पर डिस्कशन नहीं कर सकते, है ना। अभी हम अच्छा रिलेटेड चीजों पर सर, तो डिस्कस। किसी को GB26 के आजू बाजू यानी टाइटनेस आ रही है तो यहाँ पर GB26 सर। मतलब ये वाला ना, ये तो जीबी ट्वेंटी हाँ, सिक्स है। GB26 एरिया के अंदर जब उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, यानी स्पाइन दर्द कर रही है और टाइटनेस आ रही है। GB 26 हाँ, उससे पेशेंट क्या खड़ा नहीं हो पाता है। जो जो नाक के नीचे होता है वो? GB26 सर। गॉलब्लैडर 26? हाँ जी सर। आप गॉलब्लैडर 26 की बात कर रहे हैं? हाँ सर। गवर्निंग मसल की बात नहीं कर रहे ना? नहीं सर, गवर्निंग में नहीं, तो GB20 सिंपल है फिर तो, गॉल ब्लैडर आप 26। जब आपको पता है तो बड़ा सिंपल हो गया।
अगर प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर 10 के ट्रिपल वार्मर के पॉइंट लगा दीजिए, ट्रिपल वार्मर 3 लगा दीजिए, ट्रिपल वार्मर 3 एंड ट्रिपल वार्मर 5 6, ये 2 3 पॉइंट लगा दीजिए बस। अच्छा और अगर आप जानते हैं तो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के यहाँ पर आते हैं 4 फायर पॉइंट, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में 3 पॉइंट लगा दीजिए, 4 फायर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं मास्टर डूंगा की पंक्चर में, गजब के पॉइंट है। अगर गॉल ब्लैडर 26 के आसपास या पैरों में लहराता हुआ दर्द है ना, वो आप कर सकते हैं। हाँ सर। सर अभी देखिए क्या होगा ना कि हम टॉपिक से संबंधित डिस्कशन करेंगे, क्योंकि रैंडम, क्योंकि सब नहीं, चलो आप तो जानते होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम जो थीम लेके चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ें, तो हमें सब्जेक्ट को समझने में आसानी हो। ठीक है, यस गैलेक्सी जी, Yes, अरुण sir. पटेल जी, yes। हाँ जी, Good evening, sir. First of all, I वेरी want गुड, to say very nice lecture. I like. थैंक यू सो मच। इसमें मुझे एक्चुअली मैं एक्यूपंक्चर नहीं करती हूँ, एक्यूप्रेशर करती हूँ, बट इजी लेक्चर से मुझे लगने लगा है कि मैं करूंगी एक्यूपंक्चर भी। वेरी नाइस। तो मुझे ये पूछना था सर कि जो ये लिंगू डा बाई जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या वाईएनएम के वहां पे ही होते हैं? वाईएनएम के पॉइंट्स जो होते हैं एक्यूप्रेशर में, आयुर्वेदा में, तो क्या यही लोकेशन होते हैं क्या? वाई वाईएनएम। नहीं, मैंने वाई की स्टडी नहीं की है सॉरी। ओके 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 सर, वो वही पॉइंट्स है जो वाईएनएम में यूज होते हैं। ओके, जो हाँ, तो सर मुझे ये पूछना था कि अगर सेंटर में पेन है, लोअर बैक में सेंटर में पेन है, तो आपने बोला कि फीमेल को राइट साइड में लगा दो और मेल हो तो लेफ्ट साइड में लगा दे, तो ये पॉइंट्स पे निडल करना जरूरी है। हाँ, और हाँ, और ये सिर्फ ये 3 पॉइंट्स या ये 2 पॉइंट्स जो लिंग्यू एंड डाबाई, ये पॉइंट्स लगाने से आराम हो जाएगा, करेक्ट सर? हाँ, हाँ अगर वो स्टैग्नेशन का दर्द है तो, अगर वो हाँ स्टैग्नेशन का नहीं है, मान लो किडनी कमजोर है और लोअर बैक पेन में डल पेन रहता है, थोड़ा खड़े हाँ रहते हो तो लोअर बैक पेन में स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये पॉइंट काम नहीं करेंगे। ओके, अगर लेकिन स्टैग्नेशन आपके का है। 70 to 80% पेशेंट में पॉइंट काम करें। ओके ओके, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आई एम फ्रॉम नासिक। ओके, अगर मुंबई में क्लास कब है? मुंबई में मुंबई में 6 7 8 मार्च को है। आप अभी तो बहुत, अभी आपके पास इतना समय नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हाँ कोई बात नहीं है, हम करते रहेंगे। yes sir, but definitely I would like to join sir this या master tung. Thank you so much. जी, अरुण पटेल जी। सर आपका 40 दिन का प्रोग्राम है ना डॉक्टर टुंग का? हाँ हाँ हाँ, तो वो कब है? ऑनलाइन। हाँ, वो वी कैन बाय दैट। यस, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हमारा पूरा एक कोर्स है मास्टर डूंगा ऑनलाइन, जो काफी डिटेल में है, वो भी आप कर वो सकते 40 दिन का, हैं। हाँ जी, 40 दिन का है ना? जी बिल्कुल, अच्छा, ओके, थैंक यू। वेलकम जी। यस, कृषा जी। सर मैं अभिलाषा, सर आपको ज्वाइन किया हुआ है पहले और अभी है ना सर, आपने एक फैटी लिवर का एक वीडियो शेयर किया था, हाँ उसको देख के मैंने ये मास्टर टूंग के पॉइंट्स दिए हैं। तो हाँ, अभी टेस्ट तो नहीं कराए हैं, लेकिन ये है कि उनका जो पेट बहुत ज्यादा टाइट था वो काफी हाँ, लूज हो गया है। वेरी मतलब नाइस। 5 डेज मैंने ट्रीटमेंट किया उसमें उनको, क्योंकि फिर उसके बाद उनको बाहर जाना था 1 हफ्ते के लिए, तो मैंने 5 डेज रेगुलर ही दिया उनको। ओके, तो उनको मतलब बहुत फर्क पड़ा है पेट में। बाकी बहुत अभी टेस्ट तो नहीं कराए हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है मतलब सर। करिए टेस्ट आपको उनको, क्योंकि हमने तो देखा है कि वही पॉइंट जो हमने फैटी लिवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2, इवन सिरोसिस ऑफ लिवर में लगाया, उनको भी फायदा मिला है, इसमें 100% फायदा मिलेगा, बस आप ओनली करिए। 5 पॉइंट्स जो आपने बोले थे वही यूज किए यस हैं, यस, दो वेरी नाइस, फिंगर्स में और 3 पैर में, वो वाली। वेरी, सर बहुत गजब। और एक चीज मुझे पूछना था सर, फ्रोजन शोल्डर में भी मतलब ये लिंगू दाबई काम आएगा? देखो, लिंगो डाबे तो सब में काम करता है, फ्रोजन शोल्डर में भी काम करता है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर में और भी पॉइंट लगेंगे। ऐसे फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ।
रैपिड हॉर्सेस, आप रैपिड हॉर्सेस लगाएंगे, है ना। और भी पॉइंट्स हैं। ओके अगर सर। वो कुछ कारणों के कारण जो फर्दर शोल्डर होता है, क्योंकि शोल्डर एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, शोल्डर में ये क्लेविकल बोन इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जॉइंट्स की ओपनिंग से लेग फिंगर रैपिड हॉर्सेस से हो जाती है। उससे नहीं होती है तो फिर हमें एक सेकंड स्टेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ से अच्छा। स्टार्ट करिए। लिंगू तो ओके। सब में लग सकता है, लिंगू में तो कोई प्रॉब्लम। तो सर ये लिंगू के साथ लगा सकते हैं तीनों हाँ हाँ, रैपिड? लगा दीजिए, लगा दीजिए। अच्छा। ओके, अपोजिट ना, दोनों अपोजिट लगेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम। रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लास अभी हम नहीं कर रहे हैं मास्टर टूम की। ऑनलाइन क्लास हमने जो पहले की है उसका ही हमारा रिकॉर्डेड कोर्स हमारी वेबसाइट पर है ना। उसका नाम है मास्टर टूम एक्यूपंक्चर 50 आवर्स कोर्स, वो 50 घंटे का कोर्स है। तो जैसे अभी किसी ने प्रश्न पूछा कि कब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी हम ऑनलाइन क्लास नहीं स्टार्ट कर रहे हैं मास्टर टूम की। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसे सीखने की बहुत मन है और ऑफलाइन में नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, तो वो ऑनलाइन कर सकता है जो रिकॉर्डेड वर्जन में है। ठीक है सर मैं बॉम्बे में आ रही हूँ। हाँ, आपका तो मुझे पता है, आपका तो मुझे पता है। Yes, थैंक यू सर। ये छाया जी। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, I have already joined your master tool. I would like to ask you कि ये जो आपने सिरोसिस के लिए लिवर के सारे पॉइंट्स दिए हैं सर, तो वो कैंसर पेशेंट में भी यूज कर सकते हैं आपने या बताया। अगर तो हम लिवर कैंसर है किसी को उसमें भी ठीक करेंगे, लेकिन अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर है, किसी पार्ट में, हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया सर ब्लड कैंसर है, जिसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, या ब्रेन ट्यूमर है, या किसी भी प्रकार की कैंसर में, हम वो लिवर मेरिडियन के 3 पॉइंट का प्रयोग तो करते ही हैं, उन्हीं पॉइंट का जिनका प्रयोग हम लिवर की बीमारियों में करते हैं, क्योंकि लिवर सर ये को अरेस्ट करना ही बाइलेटरल पड़ेगा। तभी, नो सर बाइलेटरल लेना पड़ेगा जब भी कैंसर ट्रीटमेंट चालू है तो या वी कैन टेक बायलैटरल, यस वी कैन टेक बाइलेटरल सर। यस यस, वी कैन टेक बायलैटरल। अगर ओके हमें सिर्फ लिवर को ठीक करना है तो लेफ्ट साइड में ले लो, काफी है ना। ओके, खाली लेकिन लिवर हमारा टारगेट सिरोसिस लिवर में। नहीं है, हमारा हाँ टारगेट कैंसर है, तो हाँ, बायलैटरल ले लेंगे। ओके, और लिवर सिरोसिस में खाली लेफ्ट साइड, अगर लिवर के ऊपर हमें काम करना है तो लेफ्ट में लगाना काफी ओनली लेफ्ट साइड। है। ओके, इनफ जी। या, थैंक यू सर, थैंक जी यू सो मच। यस वेंकटेश जी। स्नेहा जी आपका प्रश्न हो गया, स्नेहा जी का। हेलो। हाँ हाँ वेंकटेश जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। तो हमारे मैडम को ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स में दर्द नहीं होता है, पूरा हाथ पैर कमर ऐसा पूरा बॉडी में बदन दर्द होता है, ऐसे शोल्डर या नी में ऐसा कुछ नहीं, पूरा बदन दर्द होता है, इसलिए क्या करना चाहिए? तो फिर आपको क्या करना होगा, अगर किसी व्यक्ति को पूरी बॉडी में पेन है तो हमारा इसके लिए ग्लोबल बैलेंस मेथड है, उसका वीडियो मैं शेयर करूंगा। आप मुझे ध्यान दिलाइए, मैं ग्रुप में उसका वीडियो शेयर करता हूँ। वो ग्लोबल बैलेंस मेथड हम यूज तो करते हैं हेडिक के लिए, हाँ हाँ। लेकिन जब मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया तो मैंने पाया ये तो पूरी बॉडी के पेन को ठीक कर रहा है ना। ओके तो वो ग्लोबल बैलेंस मेथड का मतलब है कि 2-3 पॉइंट राइट हाथ में, 2-3 पॉइंट लेफ्ट हाथ में, 2-3 पॉइंट इधर वाले पैर में, 2-3 पॉइंट उधर वाले पैर में। जब हम चारों हाथ पैर में दो कुछ कुछ पॉइंट लगा के ऐसे 10-12 पॉइंट लगा देते हैं, तो वो हाँ ग्लोबल हाँ। बैलेंस मेथड हो जाता है, डॉक्टर 10 ग्लोबल बैलेंस मेथड, जिसके ओके प्रयोग से हम हेडेक को भी ठीक कर सकते हैं और पूरी बॉडी के पेन को भी ठीक कर सकते हैं। तो मुझे अभी ग्रुप में मैसेज डालिएगा, तो मैं ओके। मेरी जो अगली क्लास है, हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की क्लास है, वो हाँ खत्म होने हाँ। के बाद डाल दूंगा। ठीक है। ओके सर, ऐसा इनको क्या है, हफ्ते 10 दिन में बार बार होता रहता है प्रॉब्लम ऐसा। हाँ जी हाँ जी, समझ गया। और वैसे भी ये भी मैं आपको जो बोल दे रहा हूँ, ये हाँ जनरल हाँ। प्रोटोकॉल, ये आपको फिर भी एक्यूरेट डायग्नोसिस करके पॉइंट लगाने होंगे, क्योंकि बॉडी में दर्द है तो क्यों दर्द है ना, ये आपको एक बार फाइंड आउट तो करना पड़ेगा कि आखिरकार दर्द क्यों है। लेकिन ठीक है, जब तक आपको फाइंड आउट नहीं हुआ है तब तक आप इन पॉइंट का प्रयोग करके उनको ठीक करें, है ना। ओके सर, थैंक यू। रितु जी आपका प्रश्न हो गया। हाँ, नो सर। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। सर एक छोटा सा होता, मेरी डॉटर 21 ईयर्स है, हाँ उसके अचानक से सर पाम में ना सर ये इस साइड दर्द होता है
और यहाँ एक नस है सर, वो ब्लू रंग की ऐसे एकदम क्लियरली दिखती है, और बस उसको समझ नहीं आता कहाँ, मतलब अंगूठे के पीछे है कि हाँ मैं क्या है। समझ और गया, सर, उसके उसके पेट में गर्मी है। यस सर। तो जब पेट में गर्मी होती है तो यहाँ पर ब्लूनेस दिखती है। पेट की अच्छा गर्मी सर। का ट्रीटमेंट, स्प्लीन, पेट की गर्मी का और स्प्लीन का ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन अगर अच्छा आप सर। अंगूठी, ये एज पर द डॉक्टर 10 ये लंग है। यस तो सर। अब मानो इसके लिए आपको स्प्लीन को ट्रीट करना होगा। तो आप पैर ओके में सर। जाइए और इसी जगह आप स्प्लीन के पॉइंट लगाइए, जैसे कि यहाँ पर हमारे स्प्लीन के को स्प्लीन 3, स्प्लीन 4, स्प्लीन 5, ये 3 पॉइंट लगाइए आप, है ना। ठीक है सर। क्या और स्प्लीन पेट 10? पेट पेट का इलाज करिए, पेट की गर्मी को शांत करिए। पेट की गर्मी को शांत करने के लिए स्टमक 44 बहुत अच्छा पॉइंट है ना। यस सर। जब सर, यहाँ पर ब्लू नस उभरती है, ब्लू नस पेट की गर्मी को बताती है। सर ये ऊपर लाइफ लाइन के साथ साथ चलती है सर, इसकी ऐसे दिखती है सर, हाँ वो यहाँ भी लंबाई में। जाती है, तो लेकिन वो यस पेट सर। की गर्मी तो है ही। ये सर मैं इसीलिए हो सकता है सर, यहाँ प्रेस करने से ना उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, यहाँ ये जो शोल्डर के पास है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर ये जैसे 5-7 दिन हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर अचानक से हो गया, ये तो स्टमक की वजह से है। उसका अगर बीपी लो नहीं रहता, है ना, अगर उसका बीपी लो नहीं रहता तो फिर आप क्या करिए, स्प्लीन 4 को स्टिमुलेट करिए, लेकिन अपोजिट साइड में। स्प्लीन 4 को बायलैटरल नहीं करना, स्प्लीन 4, वैसे मैंने आपको बताया कि स्प्लीन 3, स्प्लीन 4 और स्प्लीन 5 को स्टिमुलेट करिए अपोजिट साइड में। तो धीरे धीरे उसको फायदा मिलेगा, पेट भी अच्छा हो ठीक है जाएगा सर। उसका। सर SP10 सीडेट कर सकते हैं नहीं? SP10 10 ये सर। क्यों? सर मैंने उसको लिवर इसका थोड़ा सा ये हम इसका एलर्जी टाइप का भी है, मतलब पूरा बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है, तो सर मैं लिवर 2-3 सीडेट करके SP10 भी सीडेट कर रही थी, तो वो ना करूं फिर सर? नहीं, अगर हीट एलर्जी ज्यादा है तो फिर इमोशनल भी बहुत है सर इस वजह से, इसलिए। हाँ ठीक है, कर सकते। 11.117 लगाइए फिर आप उसको, जो आज हमने ठीक। सीखा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। यस सुमित जी, अनम्यूट करिएगा सुमित जी आपको। जी सुमित जी। नमस्ते सर। नमस्ते हैप्पी होली सुमित, सर। सेम टू यू। सर मुझे पूछना था, एक पेशेंट है 75 ईयर्स के, उनको पेट में पानी भर रहा है काफी, लीवर काम नहीं कर रहा उनका बिल्कुल भी, और उनको स्किन की प्रॉब्लम भी थी काफी ज्यादा, और डायबिटीज भी थी। तो मैंने उनको चोंगमो के ट्रीटमेंट दिया था, उससे स्किन की प्रॉब्लम तो उनका बिल्कुल ठीक है। बट अभी उनको प्रोटीन भी देना पड़ रहा है क्योंकि क्रिएटिनिन भी बढ़ गया, और जो ब्लड यूरिया है वो भी बढ़ा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं सर अभी? देखो इसके लिए बहुत ही एक लंबा डिस्कशन होगा है जी ना। सर। ये किडनी का पेशेंट है इसमें, क्योंकि पेट में पानी भर रहा है, मतलब एसाइटिस भी चालू हो गई है कहीं ना कहीं, अंदर जी परफोरेशन हुआ है। जी लिवर सर। की प्रॉब्लम है उसको। जी सर। तो हो सकता है कि लिवर में परफोरेशन हुआ हो, और हालांकि साथ में उसको प्रोटीन भी आ रहा है, राइट। हाँ जी हाँ जी। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो गया। लिवर भी गड़बड़ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो गया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, और साथ में उसको पेट में प्रोटीन अलग पानी से भर रहा है, देना मतलब पड़ता है। एसाइटिस भी हो गई। जी सर। तो इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल बनेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल बनेगा। लिवर के पॉइंट तो लगाने होंगे, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ट्रिपल वार्मर को ट्रीट करते हैं तो उससे किडनी ठीक होती है। दिस गुड अप्रोच जो आप कर रहे हैं। लेकिन साथ में आपको 11.20 लगाना होगा, जो हमारे लेफ्ट में होता है। जी सर। आप जानते ही होंगे 11.20 ना, मास्टर का। नहीं, मास्टर टूल नहीं जानता सर मैं। नहीं जानते आप? तो फिर मैं आपको नहीं कैसे सर। बताऊंगा प्रोटोकॉल इस मास्टर का? नहीं, मैंने तो क्योंकि चोंगमो अभी किया तो मैं था। मास्टर का आपको प्रोटोकॉल बताऊंगा। तो अगर मैं जी। आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, जैसे कि अपर 3 येलोज और हम्म, वुड फायर पॉइंट, आप कैसे लगाओगे? आपको फिर जी TCM जानते करते हैं ना, आप तो प्रैक्टिस है ना। जी जी जी। TCM का प्रोटोकॉल चाहिए आपको, मास्टर का नहीं चाहिए ना। जी जी। तो जी फिर सर, हम मैं अलग से चोंगमो दे रहा था, वो कर सकता हूँ कि नहीं अभी? चौंग में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, चोंगमो वेरी ठीक है। नाइस, कर सकते ठीक। हैं। लिंगू ढाबे भी लगा सकते हैं। और हमने जो लिवर के पॉइंट बताए थे थाई के अंदर, कल देखे थे आपने कि कल हाँ वाली जी हाँ क्लास जी। में, वो जी भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट करिए, आप अपने हिसाब से थोड़ा करिए, है ना इसको। ठीक। ठीक है सर।
थैंक यू सो मच। देखिए, अभी हमें आज की क्लास को विराम देना होगा क्योंकि हमारी अगली क्लास का टाइम हो चुका है, हमारी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की क्लास का कुछ ही मिनटों के बाद है, और इसी में वो सारे स्टूडेंट भी हैं, उनको कम से कम 15 मिनट का ब्रेक, 15-20 मिनट का ब्रेक भी चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर विराम देते हैं और अब हम मिलेंगे। मैं अनाउंस करूंगा हमारा जो मास्टर टंग एक्यूपंक्चर का ग्रुप है, जो उसी में मैं अनाउंस करूंगा आफ्टर मुंबई वर्कशॉप हम फिर से लेंगे क्लास, और वीक में 7 से 10 दिन में एक एक क्लास हम जो हमारा उसका जो टॉपिक है उसे हम ढंग से खत्म करेंगे। तो आज की क्लास को हम विराम देते हैं, अब हम मिलेंगे अगली में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।